सबको जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन में से मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 24 और 25 वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 24 और 25 वचन हम पढ़ेंगे। यदि किसी राज में फूट पड़े तो वो राज कैसे स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर कैसे स्थिर रह सकेगा। और पहला राजा 2 अध्याय का 10, 12 और 46 वचन हम पढ़ेंगे। पहला राजा 2 अध्याय का 10 वचन, 12 वचन और 46 वचन। तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊदपुर में उससे मिट्टी दी गई। तब सुलेमान अपने पिता की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज बहुत दृढ़ हुआ। 46। तब राजा ने यहोयादा के पुत्र बनाया को आज्ञा दी और उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा कि वो मर गया। इस प्रकार सुलेमान के हाथ में राज दृढ़ हो गया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 19 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 19 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। परमेश्वर इन वचनों को आशीष करे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु की सहायता के लिए। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज के दिन में आपने हमें अनुग्रह दिखाया, सहायता की, आपको उपस्थिति में इकट्ठा होने के लिए। प्रभु अपने अपने घरों में आपको हृदय से धन्यवाद देते। आप हमारा राजा है, प्रभु है, आप हमारा शिरोमणि है। आपको धन्यवाद देते। आपकी योजनाएं, आपको उद्देश्य, आपके संकल्प हमारा जीवन में आज तक पूरा करते आया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते। आप प्रेमी परमेश्वर हो, दयालु परमेश्वर हो, हमारे लिए अपना जीवन बलिदान किया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते। प्रभु आपका पवित्र लहू के लिए धन्यवाद देते। उस पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया, आपको धन्यवाद देते। प्रभु आप महान पिता है, दयालु पिता है और सच्चा पिता है, जो हमें कभी नहीं छोड़ते। और प्रभु जो हमारा प्रभु आखिरी समय तक हमें उठा के चलने वाला प्रेमी परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते। आप हमें इन दिनों में भी प्रभु संभाल के रखा। प्रभु जो दुनिया में लाखों लोग अपना जीवन को छोड़ दिया, प्रभु आपको धन्यवाद देते। प्रभु जीवन केवल आपकी ओर से हम प्रभु आज के दिन देखा, प्रभु ये बहुत बड़ी प्रभु अनुग्रह है। प्रभु आपका महान प्रेम के लिए, आपकी महान दया के लिए धन्यवाद देते। प्रभु आपका अद्भुत अनुभवों के लिए धन्यवाद देते। हमें प्रभु अलग अलग परिस्थितियों से आप लेकर जाते हो और अपने विश्वास योग्यता को प्रकट करते हो, उसके लिए आपको धन्यवाद देते। प्रभु आज के दिन के लिए जो हमारे लिए प्रभु जो वचनों को दिया आप, प्रभु उन वचनों को प्रभु अकेले में जो प्रभु आपके और प्रभु मंडली के पक्ष में व्यक्तिगत पारिवारिक रीति से प्रभु मांगा, तो आपने जो दिया उन वचनों का हम ध्यान कर सके, आप ही सहायता कीजिए। प्रभु मनुष्य का प्रभु जो तकलीफ़ और जो कमज़ोरी में, प्रभु जो दुर्बलता में, प्रभु हम जो कुछ भी आपके चरणों में बैठा प्रभु, लेकिन आप ही उसे आत्मा में, आप ही संपूर्ण रीति से, पूरी रीति से आप ही प्रकट कीजिए। आपका संकल्प, योजना और सिद्ध इच्छा के अनुसार अंधकार शक्तियों को, शैतान शक्तियों को मत्ती 8:8 से 20 के अनुसार, लूका 10:19 के अनुसार संपूर्ण रीति से बंद कर देते। आप अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए। लाइट सिस्टम, माइक सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, सब विषय में आप अनुग्रह दिखाइए, सहायता कीजिए। प्रभु हर एक विषय के लिए आपकी सहायता, मदद चाहते। इन वचनों को आप ही प्रभु हमें प्रभु संपूर्ण रीति से प्रभु तोड़कर आप हमें दीजिए और आपको उद्देश्यों को, आपकी इच्छा को हम समझ सके, सहायता कीजिए और आपके मन के अनुसार चलने में सहायता कीजिए। सारे अंधकार शक्तियों को प्रभु बंद करते हुए आपके लहू से हमें धोकर शुद्ध कीजिए। आपकी क्रूस के पीछे रखे हो, आपकी क्रूस के संदेश में दीजिए, सहायता कीजिए। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। परमेश्वर का वचनों में हमने पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे कि परमेश्वर का जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मरकुस 3 का 24-25 में कि कोई घर या राज्य अपने विरोध में
खुद ही का विरोध में खड़ा हो गया तो ना वो घर ना वो राज्य खड़ा हो सकता है। मतलब उस घर में कोई भी विरोधपन, उस घर में कोई जो उस राज्य में कोई एक दूसरे के ऊपर इंटरनली हम आपके एक दूसरे के विरोध में खड़े होंगे तो वो राज्य या वो घर खड़ा होना, आगे बढ़ना और प्रभु को महिमा लाना बहुत ही मुश्किल है। तो उसी विषय में प्रभु हमें सलोमन राजा का जीवन से, जब उनको राजा बनाया गया, जो 4 लोगों को उन्होंने मार दिया या निकाल दिया, तो उन चारों जो लोगों का स्वभाव का जो हम लोग ध्यान करते आया। सबसे पहले हमने अदोनिजा को देखा और उसके बाद अब्यातार का विषय में हमने देखा, जो राजा का जो सबसे पहला राजा का प्रिंसेस है, किंग्स का प्रिंसेस में से एक व्यक्ति था, जो फैमिली में जो रुकावट था, जो एक खतरा था प्रभु का कामों के लिए, सिंहासन के लिए और प्रभु का योजनाओं को रोकने वाला। तो उनको कैसा जय पाया सॉलोमन हमने देखा है। दूसरा राजा का जो याजक में से, जो किंग्स प्रीस्ट में से जो अब्यातार कैसा जो अविश्वास योग्यता को प्रकट किया और कैसा परमेश्वर को दुखी किया हमने देखा। जो तीसरा हम देखे कि राजा का जो आर्मी में से, किंग्स आर्मी में से जो योआब ने किस तरीके से अविश्वास योग्यता को प्रकट किया। और जो पिछले बार हमने इन विषयों को देखा था कि योआब ने 4 जो प्रकार का उनके ऊपर जो एलिगेशंस डाला गया वो क्या क्या है, हम लोग एक 5 मिनट हम देख के आज शिमी का विषय में कुछ विषयों को हम देखेंगे। हम देखते योआब का विषय में सबसे पहला लिखा है, पहला राजा 2 का 28 में कि योआब ने जो अबशालोम का समय में जो रास्ता से नहीं भटका था, लेकिन अदोनिजा का समय में भटक गया, ऐसा लिखा है। तो वो ही वेंट अस्ट्रे, वो साइड में चला गया। बहुत सा लंबा समय से वो राजा के लिए काम किया, लेकिन आखिरी दिनों में, आखिरी समयों में उनका भी उम्र हो गया, वो भी बूढ़ा हो गया, तो उस समय में वो गलत रास्ते में चले गया। तो अदोनिजा के पीछे चले गया, जो अधिकार या अलग प्रकार का लालच और अविश्वास योग्यता, राजा से संपर्क नहीं किया, इस तरीके से वो राजा को छोड़ दिया। तो वही एलिगेशंस सॉलोमन ने उसके ऊपर डालकर उसको मारा है। तुमने जो अदोनिजा के पीछे गया, उसके प्लॉट में, उसके षड्यंत्र में तुम मिला था, इसलिए तुम्हें मार दिया जा रहा है। तो उस रीति से उनको मार दिया गया। अगर हम देखेंगे तो यहाँ बहुत सा लोग अदोनिजा के पीछे गया था, ये 4 लोग छोड़कर, लेकिन ये 3 लोग छोड़कर, अब्यातार और योआब छोड़कर बहुत सा लोग गया। लेकिन कुछ लोग याजक के पीछे करके कुछ लोग गया, कुछ लोग योआब के पीछे करके गया, जो भी गया, और अदोनिजा के पीछे जो भी गया, उन लोगों को सबको छोड़ दिया गया। एक एक को पकड़ के मारा नहीं है, लेकिन अधिकारियों को, जो लीडिंग है, उनको मारा गया। इसका मतलब है प्रभु का घर में भी, हमारे घरों में भी जो लीडर्स है, जो गाइड करने वाला है, जो परिवार को, प्रभु का घर को चलाते हैं, जब वो लोगों में जब स्वभाव परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में वो आगे जाता है और आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी प्रकार का रुकावट या कोई भी प्रकार का जो गलतफहमी या अशांति, परेशानी या झगड़ा है, ये नहीं आने के लिए बहुत सा कारण बन सकता है। लेकिन वो बड़े लोग ही जो लीडिंग, जो गाइडिंग करते, वो लोग ही गलत है, तो बहुत ही नुकसान होता है। प्रभु ने किसको दंड दिया? सोलोमन के द्वारा, कि अगुओं को दंड दिया, अगुओं को मार दिया गया, अगुओं को निकाल दिया गया। तो हमारे लिए चेतावनी है, जो भी हम, प्रभु हमें कोई भी जिम्मेदारी दिया, प्रभु का घर को अगुवाई करने, प्रभु का घर को मार्गदर्शन कर रहे, प्रभु का घर को जो दिशा दिखा रहे प्रभु की ओर, तो हमें बहुत ही चौकसी से रहना है। राजा का जो प्रिय स्वभाव में हम बढ़ते जाना है, राजा के लिए हम काम करना है। राजा का वचन में लिखा, कल मैं एक जगह पढ़ रहा था कि मन में भी राजा को जो शाप मत देना, क्योंकि वो पक्षियाँ सुनता है और ले जाके राजा को खबर देता है। कितना भयंकर बात है। प्रभु इतना तक हमें जांचता है। इसलिए दाऊद
राजा जो सॉलोमन को जब राजा बनाने के बाद, वहाँ भी कल देख रहे तो पहला इतिहास का 28 वचन में जो मेरा भाग में प्रभु बात किया कि दाऊद का अनुभव जब ऐसा परिस्थिति था, वो बिस्तर में लेटा हुआ काँप रहा था, उस समय में उनके लिए एक बच्चे को ढूंढ कर लेकर आया, अभिषेक को, वो राजा के लिए काम करे। उनके हाथ में राजा का जीवन, राजा का श्वास, राजा का सब कुछ उनके हाथ में, कोई भी उस जगह पर नहीं रहता है। वो राजा के जो शरीर को जो चिपक कर वो लेटना पड़ता है और वो राजा को गर्मी देना है, क्योंकि कितने भी कंबल डालो, कुछ भी डालो, वो गर्मी नहीं आ रही और राजा कांपते जा रहे, और इसी ठंडी की वजह से वो अपना जीवन को छोड़ना भी पड़ सकता है, मर सकता है। ऐसा हालत में वो लोग स्टेप लिया कि राजा हमको ऐसा करने दो प्लीज़ करके रिक्वेस्ट करके जाके उनको एक छोटी बच्ची को लेकर आया, जो विश्वास योग्यता से, जो पूर्ण मन से, उन दिनों में बहुत ही ध्यान से ऐसे जिम्मेदारियों को वो लोग देते थे, सोच समझ कर, क्योंकि जो राजा को बहुत पत्नियां था, उन सबको किसी को काम देना था, क्योंकि जो बहुत ही दिनों से वो लोग इतना विश्वास योग्यता से नहीं करेंगे तो क्या होगा। और दूसरा, जो उनको घर भी देना है बत्शेबा या कोई भी उनका पत्नियों को वो लोग नहीं लिया, क्योंकि हो सकता है वो राजा के लिए वो बराबर नहीं कर पाएंगे जो वो लोग उम्मीद कर रहे, जो उनको चाहिए। कभी कभी उनके ऊपर लेटना है और गर्मी देना है, तो वो लोग इतना वजन है और राजा इतना सूखा और बहुत ही पतला हो गया और सांस लेने में मुश्किल हो रहा है, काँपते रहते हैं, वो कहाँ घर वजन का उनका संभाल पाएगा। हो सकता है इसलिए एक छोटी बच्ची को, जवान बच्ची को लेकर आया। उस बच्ची ने इतना विश्वास योग्यता से प्रभु राजा का काम किया कि परमेश्वर से मुझे मिला ये काम करके, अपना भविष्य गया, जवानी गया, और केवल राजा को पत्नी करके राजा मरने के बाद वो बाकी जीवन ऐसे रहना पड़ेगा, उनको कोई शादी नहीं करेगा। उसके लिए भी वो तैयार होकर अपना जीवन समर्पण किया। किसी को भी प्रभु कभी भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु देता है, वो विश्वास योग्यता से जब हम निभाएंगे, परमेश्वर को महिमा होता है। वो महिमा को प्रभु प्रकट करता है कि ये हालत अभिषेक की वजह से आया करके। जब हम देखा कि पिछली बार हमने देखा था अभिषेक का जो सच्ची सेवा से 2-3 दिनों में ही, 2-4 दिन या हफ्ता या 10 दिनों जो भी हो, उन दिनों में ही, उतने में ही जब अदोनिय्याह राजा बनने का कोशिश किया था, नातान नबी आके उस बत्शेबा को भेजता है कि जाके तुम बात करो राजा से। उस समय में वो कोई भी उनके पास नहीं, केवल अभिषेक थी। जब वो अंदर गई, वो सेवा करते हुए दिखाई पड़ा, कंटिन्यू राजा का ध्यान रखा और खिलाना हो, पिलाना हो और जो भी हो सब कुछ देखभाल किया, और उनको घर में देते हुए उनको इतना तो कर दिया कि तुरंत सॉलोमन को राजा बनाने का काम करने के लिए राजा को ताकत दिया। और उसको राजा को इतना ताकत दिया कि वो खुद ही वो बिस्तर पे ही परमेश्वर को साष्टांग प्रणाम करके आराधना किया जब सॉलोमन को सिंहासन पर बिठाया। कितना अद्भुत बात है। पहला इतिहास 28 अध्याय में हम देखते कि पहला वचनों में कि राजा कुछ दिनों के बाद उस सॉलोमन को उस सिंहासन पर बिठाने के बाद फिर से दोबारा अभिषेक किया सब लोग मिलकर। उस समय राजा का हालत क्या था? अपने बिस्तर में, अपने कोठरी में पड़ा नहीं था, वो उठ के खड़ा होके सबके सामने आके खड़ा होके वो बोलने लगा। आखिरी इंस्ट्रक्शंस सॉलोमन के लिए, याजकों के लिए, अधिपतियों के लिए और पूरे राज्य का लोगों के लिए उन्होंने दिया था। यहाँ हम देखते 4 प्रकार का शत्रु, और राजा दाऊद ने पहला इतिहास 28 का आखिरी वचन में हम देखते कि मैं तुम अधिपतियों को, प्रिंसेस को मैं कह रहा हूँ अपने भाई सॉलोमन को पूरा सपोर्ट करो। मैं तुम लोग याजकों को कह रहा हूँ अपने राजा जो सॉलोमन को पूरा सपोर्ट करो। मैं तुम अधिपतियों को, आर्मी को कह रहा हूँ अपने राजा सॉलोमन को तुम लोग पूरा सपोर्ट करो। मैं तुम लोगों को, प्रजा को कह रहा हूँ आप लोग ये सॉलोमन को सपोर्ट करो। क्यों? वो बोलता है कितने लोग थे
उनमें से परमेश्वर ने योदा गोत्र को चुना। उसमें से कितने लोग थे, लेकिन यशै का परिवार को चुना। उसमें कितने भाई लोग थे मेरा, उसमें मुझको चुना है। परमेश्वर मुझे चुना है राजा बनने के लिए। और वैसे ही मेरा बहुत पुत्र थे, उन सब में से बोला तुमने मेरा मंदिर नहीं बनाएगा क्योंकि तुमने बहुत खून बहाया। खून बहाने का मतलब क्या है? प्रभु नया नियम में हमसे कहता है कि जो अपने भाई को निकम्मा करता है, निकम्मा कहता है जो वेस्ट फेलो, वर्थलेस फेलो, कुछ काम करने यूजलेस फेलो जैसा बोलता है या देखता है, वो व्यक्ति हत्या किया समान है, हत्यारा है। तो ऐसा हम कितनों को भी कुछ भी बोला है, हम हत्यारा के समान है। और राजा को बोला गया तुम्हारा हाथ हत्या का हाथ है, तुम्हारा हाथ खून का हाथ है। इन हाथों से मेरा मंदिर नहीं बनना चाहिए। मेरा मंदिर कोमल, निर्दोष, निष्कलंक हाथों से बनना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारा पुत्रों में से सोलोमन को मैं चुना करके प्रभु बोला। तो राजा तुरंत पीछे हट गया, मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन मंदिर बनेगा और परमेश्वर के लिए पूरा मैं इकट्ठा किया, इसे लेकर आप लोग बनाओ। मेरा पुत्र सोलोमन को चुना है जो इनएक्सपीरियंस है और वो नया है और वो बालक है, इसको सपोर्ट करो। कितना अद्भुत दृश्य। आज राजा खड़ा होके संदेश दे रहे, खड़ा होके इतने लोगों के बीच में आखिरी संदेश अच्छे से देकर अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। कारण कौन है? पीछे दिखता है अभिषेक। प्रभु के वचनों में बड़ों के लिए भी संदेश है कि हम सोच नहीं सकते इतने पत्नियां हैं, ये लोग क्यों राजा को खड़ा नहीं कर पाया, लेकिन एक जवान बच्चे ने राजा को खड़ा किया। और लिखा है वहाँ उनका रिश्ता पवित्रता था। राजा उसको मिला नहीं शारीरिक रूप से, एक तरह से उनका पत्नी के समान उसको माना गया, वो पत्नी है, लेकिन उसको राजा ने मिला नहीं शारीरिक रीति से करके लिखा। इसका मतलब क्या है कि अपना जीवन में वो लोग पवित्रता रखा था। परमेश्वर हमारा पवित्र है, बिना पवित्रता हमें कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं हो सकता है। और जहाँ पवित्रता है वहाँ परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर का नाम बाइबल में एक ही नाम जो 3 बार लिखा गया, पवित्र 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 करके, यशायाह में 6 अध्याय में और प्रकाशित 4 में और आगे वचनों में हम देखते। इसलिए हमारा जीवन में पवित्रता इम्पॉर्टेंट है। क्यों राजा को ताकत नहीं था क्या? वो बूढ़ा था, काँप रहा था, इसलिए वो कुछ भी नहीं किया? नहीं, वो ताकत था, वो हिलने लगा, वो बिस्तर में पोजीशन चेंज करने लगा, उसके बाद खड़ा होकर संदेश देने इतना ताकत है। फिर भी जो अभिषेक वो अपना जीवन को समर्पण किया, अपने जवानी को समर्पण करके जो प्रभु राजा के लिए काम किया, उसको राजा ने कुछ भी नहीं किया। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवनों को हम समर्पण करना है, प्रभु के लिए काम करना है। भले हमारे पास अनुभव नहीं है, भले हमारे पास ज्ञान और बुद्धि नहीं है, लेकिन प्रभु जितना ज्ञान जितना बुद्धि ज़रूरत है प्रभु देगा। जो उद्देश्य जो संकल्प के लिए राजा बोला बार बार, तुम बल पाओ, बी स्ट्रांग एंड करेजियस एंड स्टैंड एंड स्टार्ट द वर्क, और शुरू करो प्रभु का कामों को, प्रभु ही सहायता करेगा। सारे प्रकार का जो टैलेंटेड लोग हैं वो तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, सबको मैं आज्ञा दिया करके वो कहता है। इस रीति से प्रभु का काम, प्रभु का राज्य बन सकता है। लेकिन ये बड़ों के लिए भी संदेश है कि जवानों को, नया पीढ़ी को मौका देना है, उनको हम आगे करना है, उनको हम खड़ा करना है। वो प्रभु के लिए काम करेंगे, राजा के लिए काम करें, अपना नया बल, नया शक्ति, जो शुरुआत का बल और शक्ति राजा के लिए उंडेलेंगे। उनके पास इतना ताकत है जो बड़े लोग नहीं कर सकते, वो काम वो जवान कर सकता है। जो राजा का संस्थान में, जो आसपास के यरूशलेम में जो कोई भी नहीं कर पाया, ऐसा काम अभिषेक ने करके राज्य के लिए इतना बड़ा काम किया। एक संदेश देने के लिए बीमार राजा को महीनों लगा, और यस कुछ हफ्ता या महीना लगा है। जब बीमार है, मुझे समझ में आता है कि ये परिस्थितियों में कभी सिर्फ संडे को फाइनल में से लेना है, तो भी कैसे कैसे परिस्थितियों से बीतकर एक मैसेज के लिए तैयार होकर खड़ा होने के लिए कितना बातें बीच में आता है, जो कितना रुकावटें आता है।
समझ में आता है। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के लिए हम बड़ो जो जवानों को मौका दे, और जवान जो है अपने बल पूर्ण शक्ति आत्मा को दुनिया के लिए ना डालते, प्रभु के लिए काम करने के लिए, निर्णय लेने के लिए प्रभु हमें बुलाहट दे रहे। इस रीति से ऐसा जब राजा को पूरा दे दिया, लेकिन हम देखते कि ये चारों लोग थे, ये चारों लोगों को सोलोमन ने हटा दिया। वहाँ लिखा है सोलोमन ने ये अभी जो किया ऐसे ही आगे किया तो आशीष होगा। कितना अद्भुत बात है। पहला इतिहास 28 अध्याय में लिखा है सोलोमन ने जो अभी ऐसा ऐसा किया, मतलब ये चारों को जो मारा उसी रीति से आगे करेगा तो आशीष होगा। वो बातों को प्रभु लिखवाया। इस रीति से हमने जो देखा है कि अदोनिजा और अब्यातार के ऊपर कैसा उन्होंने जय पाया। और योआब का विषय में हमारा जीवन में प्रभु जो दे रहे, इस विषय को हम देखते हैं कि सबसे पहला उनके ऊपर वो समय होने के बाद वो गलत रास्ते में चले गया। शुरुआत में अच्छा था लेकिन बाद में गलत रास्ते में चले गया। हम देखते इसमें कि जब राजा स्ट्रांग थे, उन्होंने मेरा राजा मेरा प्रभु कहा। जब राजा बूढ़ा हो गया, उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया, कोई भी कंसल्टेशन नहीं है, कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है, और डायरेक्ट में चला गया। अदोनिजा बुलाया तो जाके उसको राजा बनाने के पीछे लग गया। इसको पूछने का ज़रूरत नहीं, इसको बोलने का ज़रूरत नहीं, इसको ध्यान देने का कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा स्वभाव था योआब का। ये स्वभाव प्रभु का घर में होने से परमेश्वर का घर बनने में बहुत ही तकलीफ़ और रुकावट होता है, बहुत ही परेशानी होता है। स्ट्रांग और वीक का विषय में प्रभु जो ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में उस दिन हम योआब के विषय में देखा है, थोड़ा सा समय था, फर्स्ट टाइम करते हुए बहुत ध्यान नहीं कर पाए, लेकिन प्रभु बार बार मैं पूछ रहे थे ये स्ट्रांग और वीक का और कुछ बताओ प्रभु। तो प्रभु ने एक रेवलेशन दिया कि इस राजा जब स्ट्रांग थे उन्होंने सपोर्ट किया, राजा जब वीक थे उन्होंने जो सपोर्ट नहीं किया। तो इसका पहला राजा 2 का 28 वचन में इसका समाचार योआब तक पहुंचा। योआब अबशालोम के पीछे तो नहीं हो लिया था, परंतु अदोनिजा के पीछे हो लिया था। तब योआब यहोवा के तंबू को भाग गया। यहाँ हम देखते कि राजा जब बलवान थे, जीवन भर राजा को नहीं छोड़ा, लेकिन राजा अब कमज़ोर हो गया तो बिस्तर पकड़ा तो उसको छोड़ के चले गया। प्रभु यीशु मसीह का जीवन को भी ये दिखाता है। हमारा संबंध कैसे भी परिस्थितियों में प्रभु के साथ रहना चाहिए। जैसा हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का चेले ने जब बातें और कनेक्शंस और रिलेशंस अच्छा था तो प्रभु के पीछे बहुत अच्छे से चला। 12 चेला नहीं थे, वो मेन सर्किल है प्रभु का, जो इनर सर्किल, लेकिन उसके अलावा पूरा 70 चेले थे प्रभु का। ये लोग प्रभु के साथ चलते थे, आते थे, लेकिन उनको भेजा था ग्रुप्स बना के, टीम्स बना के, 2-2 करके। लूका 10 अध्याय हम देखते कि 2-2 करके भेजा तो वो लोग जाके प्रभु का नाम से चंगाई किया, रोगों को ठीक किया और दुष्टात्माओं को निकाला, बहुत अद्भुत कामों को किया, और वापस आके बोला प्रभु आपके नाम से जब हम प्रार्थना किया ऐसा ऐसा हुआ, तो बहुत खुश हुआ। वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को दिखाता है। जब उनका जो संबंध अच्छा था वो स्ट्रॉन्गनेस को दिखाता है। लेकिन वही प्रभु के मुंह से मेरा शरीर और मेरा लहू पीना है, नहीं है तो तुम लोग मेरे से कोई संबंध नहीं है बोलने से, उसमें से पूरे के पूरे 12 लोग छोड़कर बाकी सब चेला प्रभु को छोड़कर चले गया। कुछ भी समझौता नहीं, कुछ भी बातें नहीं, और प्रभु को छोड़ के वो लोग चले गया। रिलेशनशिप वीक हो गया। जब हमारा साथ स्ट्रांग अच्छा संबंध है, दोस्ती है और अच्छा रिलेशन से, हम प्रभु के लिए बहुत सेवा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ बातों से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा गलतफहमी, थोड़ा सा कुछ हुआ, हम छोड़ देते राजा को। हम इज्जत नहीं करते, हम सच्ची सेवा नहीं करते, हम जो जवानी के दिनों में जो सेवा किया वो सेवा नहीं करते।
इस रीति से योआब का जो जीवन को दिखाता है, जब सब कुछ अच्छा, मैं अच्छा चलूँगा, लेकिन आपके साथ थोड़ा भी इधर उधर हुआ, मेरा रिलेशन, मेरा सेवा, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ, मेरा बातचीत, मेरा सब बदल जाएगा और मैं सच्ची रीति से मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ। लेकिन ये 12 क्यों नहीं छोड़ा? उनका हालत क्या था उस समय में? यूहन्ना 6 अध्याय पढ़ लीजिए, वहाँ लिखा है कि इवन वो 12 चेलों को कुछ भी समझ में नहीं आया, ये शरीर और मांस खाने का क्या मतलब है। लेकिन इसके अलावा कोई और है क्या इधर जो ऐसी बातें बोलने वाला? इतना जीवन का शक्ति को, महिमा को, प्रेम को जो हमने देखा, और कहीं तो मिला नहीं। हमें समझ भी नहीं आया तो भी हम इन्हीं के पीछे जाएंगे, इन्हीं के पीछे लटके रहेंगे। यही हमारा प्रभु है, ये परमेश्वर का पुत्र है, इतना तो हम जानते हैं। उसके अलावा वो कुछ भी बोलेगा, शरीर का हो, मांस का हो, बाल का हो, पाँव का हो, कुछ भी खाओ, मैं इसके पीछे रहूँगा। भले हम समझ नहीं पा रहे अभी, कोई बात नहीं, एक दिन हम समझेंगे। वो विश्वास से रहा। पूछा, आप लोग भी जाना चाहते? तो बोला, प्रभु कहाँ जाएंगे, आप ही अनंत जीवन का बातें हैं आपके पास। एक सच्चे राजा के सेवा करने के लिए, सच्चा जो जीवन जीने के लिए प्रभु के मन के अनुसार हमें लगातार चलना है। रिलेशनशिप स्ट्रांग हो या वीक हो, बातों से, परिस्थितियों से, दिखावट से, कुछ भी हो, लेकिन मेरा जीवन, मेरा समर्पण, मेरा सेवा, मेरा जो डेडिकेशन कंप्लीटली वो दिन भर दिन बढ़ते ही जाएगा, कम नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, परमेश्वर का शब्दों को तुम्हारा मुंह में निकला है, तुमने ऐसा बातें कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र करके, ये तुमने बोला नहीं, परमेश्वर तुम्हारा मुंह से बोला। तो इतना एक प्रवक्ता की नहीं इज्जत दिया पर प्रभु यीशु मसीह। ओ पतरस, तुम एक प्रवक्ता हो, तुम स्वर्गीय बातें, जैसा बाइबल लिखा, धर्मशास्त्र लिखा मूसा ने, वैसा परमेश्वर के बातें तुम्हारा मुंह से निकल गया, तुम प्रवक्ता के समान हो। तुम अब पुस्तक लिख सकते हो, आगे का धर्मशास्त्र लिख सकते हो। ऐसा इज्जत और सम्मान दिया, बहुत इज्जत लिया और खुश भी हुआ। 12 में मैं ऊंचा स्थान में हूँ जैसा सोचा, लेकिन जैसा थोड़े उसी अध्याय में मत्ती 16 में हम देखते कि वो जब क्रूस की बातें आया तो प्रभु आपको ऐसा कुछ भी ना हो, क्रूस का ऐसा शारीरिक रीति से इमोशन, प्रेम दिखाया, उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन प्रभु ने क्या चलाया, शैतान पीछे चले जाओ, दूर हो जाओ। इतना इज्जत सबके सामने और इतना बेइज्जती सबके सामने, 12 चेलों के सामने। शैतान कहा मुझे, अभी अभी बोला प्रवक्ता है, अभी अभी बोला शैतान है। रिलेशनशिप्स वीक होना चाहिए था वहाँ, एक तरह से देखेंगे तो प्रभु को छोड़ के जाना चाहता। इतना बेइज्जती करता है क्या, ऐसा शब्द यूज़ करता है क्या? अरे क्यों ऐसा बात करते हो, इतना बोलो ना। लेकिन शैतान करके बोला मुझे सबके सामने। मैं नहीं जाऊंगा प्रभु के पीछे करके छोड़ने से। पतरस का पत्री हमारा बाइबल में नहीं रहता था ना, नया नियम का मंडली पत्थर तुम्हारा ऊपर मैं बनाता हूँ बोला, वो कार्य अद्भुत रीति से, सुंदरता से नहीं बनता था। प्रभु जिसको चुनता है उसी को चुनता है, जिसके द्वारा वो काम करना चाहते हैं उसी को काम करना चाहता है। लेकिन जब हम उस राजा के पीछे पीछे लगे रहेंगे, काम करेंगे, प्रभु दया करे हमारा जीवन में राजा के लिए ऐसा काम करने के लिए प्रभु अनुग्रह दे। उसके बाद हम देखते हैं योआब का जीवन में कि उन्होंने बिना राजा को पूछ के, दूसरा एलिगेशंस जो उनके ऊपर आया कि उन्होंने निर्दोष लहू को बहाया, मतलब जो जानते नहीं उन लोगों का ऐसे दबा दिया और अपने स्थान को बचा के रखा। तीसरा विषय उन्होंने किया कि राजा को बिना पूछे, बिना बताए उन सेनाधिपतियों को मार दिया गया। अब्नेर को, अमासा को, इज़राइल का सेनाधिपति, यूदा का सेनाधिपति, यूदा को मारा, इज़राइल को मारा, समान है। बिना राजा को इन्फॉर्म करके, सेनाधिपति हो लेकिन राजा को बिना पूछे किसी को तुम मार नहीं सकते हो, वो भी सेनाधिपतियों को तुम कैसा हाथ लगाया। याद रखिए, राजा के करीब जीवन भर था योआब, लेकिन
थोड़े समय के लिए वो दूर देश से आया और समय बिता के गया। आखिरी में देखते कि रिजल्ट क्या है। योआब के लिए बोलता है, बेटा को इसको मत छोड़ना, इसको मारो, ये सिंहासन के लिए खतरा है। और अब्नेर तो 2 पल के लिए आके गया, तो जब वो मर जाता है कपड़ा फाड़ के रोता है दाऊद, विलाप कराता है पूरा राज्य को। राजा किसके विषय में खुश है, किसके विषय में प्रसन्न है? हमेशा साथ था, लेकिन हमेशा अपना शक्ति, अपना बल, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान दिखाते आया। योआब और अमाशा जो अपना भाई अभिषेक, ये लोग राजा को बहुत ही परेशान किया, जैसा किया। राजा साथ तो चला लेकिन उनसे प्रसन्न नहीं था। हमारा जीवन को योआब का जीवन से हम ध्यान करना है। मैं प्रभु के लिए सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सेवा से प्रभु प्रसन्न है क्या? प्रभु खुश है क्या? प्रभु आनंदित है क्या? प्रभु मगन होता है क्या मेरा सेवा से? इसी के लिए हम जीना है। मनुष्य खुश हो ना हो, कौन कैसा है, मुझे क्या मतलब है, लेकिन मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न होना चाहिए। प्रभु के लिए हम ऐसा सेवा कर रहे हैं क्या? योआब का जीवन को देखना है, हमें सीखना है। बिना राजा को पूछ के उनको मार डाल दिया गया। अमाशा जो अबशालोम के पीछे भागा था, लेकिन जब वो राजा को फिर से राजा बनाया, अमाशा को बुलाया राजा ने, मैं तुमको सेनाधिपति बनाऊंगा, तुम सबको इकट्ठा करो, वापस लेके आओ। वो सबको इकट्ठा करके लेके आया, उसको चुपचाप रास्ते में मार के फेंक दिया गया। मेरा स्थान जाएगा। प्रभु का घर में ये योआब का स्वभाव, वो पोस्ट के आसपास भी किसी को आने नहीं देता था। योआब और अभिषेक मार डालते थे, कोई भी हो उसका मन बदला, वो पश्चाताप किया होगा, विश्वास ही नहीं करते थे, मार डालते थे, क्योंकि हमारी जगह जाएगा। सेनाधिपति मतलब मैं, मेरा भाई, हम ही लोग, कोई और नहीं रहना चाहिए। अधिकार और छलावा, और राजा को भी हम बोलेंगे और जो अगुवाई करेंगे, बताएंगे ऐसा करो ऐसा करो, हम ही लोग, दूसरा कोई भी नहीं। ये स्वभाव हमारा जीवन में रहने से प्रभु के दासों को, बड़ों को हम सिखाएंगे, बताएंगे, और हमारे आसपास कोई भी नहीं। ऐसी सेवा मैं ही, हम ही, ऐसी सेवा हम प्रभु का घर में करेंगे, प्रभु का मंडली को। प्रभु को बहुत ही दुख होगा। प्रभु का देह को क्रूस पर डाला समान है। प्रभु के वचनों के अनुसार हम अपने आप को जांचेंगे, हमारा जीवन कैसा है। योआब का जीवन से हमें सीखना है कि राजा का करीब रहते हुए, लेकिन राजा मुझसे खुश ही नहीं है। एक दिन बोल रहे इसको मार दो, तो मेरा मतलब क्या है जीने का? भले मैं राजा से दूर रहे, लेकिन मेरा राजा मुझसे प्रसन्न हो, मुझे इतना ही काफ़ी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु कितना अद्भुत जीवन होगा वो। आखिरी जो एलिगेशन जो लगाया गया, वो उस वेदी के सिंगों को पकड़ा था जाके, मतलब वो दिखाता है कि वो, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं वेदी को पकड़ लिया, अभी आप लोग मुझे मार नहीं सकते हो। मैं इतना दिन इतना लंबा सेवा किया, सेवा संभाला, ये किया वो किया, मुझे आप लोग नहीं छू सकते हो। या प्रभु का वचन बोल के अपने आप को बचाना, या प्रभु को दिखाकर। लेकिन प्रभु का वचन में निर्गमन 21 अध्याय का 12 वचन से 14 वचन में लिखा है कि जो कोई अपने भाई को मारता है, उसको जो वेदी के सींगों के पास वेदी को पकड़ा, तो भी उसको उधर ही मार दो। प्रभु पहले ही बताया। सॉलोमन बुद्धिमान है, वो जानता है, और जब बोला मैं नहीं आऊँगा यहाँ से, बोल रहे राजा बोलने से बनाया, उसको बोला उसको उधर ही मार दो। भयंकर जो दृश्य है, प्रभु के वेदी के पास मार दिया गया। वो करुणा का जो जगह है, दया और करुणा दिखाने वाला प्रभु का मंदिर में, उसको बेरहमी से उसको मार दिया गया। ऐसे न्याय योआब के लिए दिखाया गया। प्रभु के दरबार में जाएंगे और
हम बोलेंगे प्रभु मैंने ऐसा किया वैसा किया, एक सिंह दूसरा सिंह चार सिंह पूरा वेदी को पकड़ा जैसा प्रभु के सामने हम बोलेंगे प्रभु हमने आपके लिए सुसमाचार किया, गाँव में जाके किया, इतने लंबा किया, सुबह से शाम तक किया, इतना दुख उठाया। बाद में हम लोग जो प्रभु आपके मंडली को अगुवाई करने वाला बन गया और एल्डर्स बन गया और डिकन्स बन गया और प्रभु मार्गदर्शक बन गया और हम ऐसा एग्जाम्पल है मंदिर में, लेकिन हम अपने मन से अपना इच्छा से बहुत कुछ किया, तो प्रभु उस दिन बोलेगा कि प्रभु प्रभु बोलने वालों से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। बेरहमी से वही प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए बलिदान हुआ वही सॉलोमन बोलेगा कि इसको ले जाके नरक में डाल दो, खींच के ले जाएगा प्रभु के चरणों से, प्रभु यीशु मसीह के पास है, उनको खींच के ले जाके नरक में डाल दिया जाएगा। ऐसे हालत से बचने के लिए आज हम अभी भी प्रभु हमको करुणा और दया दिखाने के लिए तैयार है। प्रभु से हम क्षमा मांगेंगे, हमारी गलतियों को भूल चूक को पश्चाताप करेंगे, प्रभु को हमारा जीवनों को सौंपेंगे। ये वो आपका जीवन में इन विषयों को हमने देखा कि अविश्वासियों की तो आखिरी में उन्होंने प्रकट किया, जो राजा के करीब रह के विश्वास योग्य रहना चाहता लेकिन बहुत ही अविश्वास योग्य निकला। यूदा इस्करियोत का जीवन को हमने देखा कि कैसा उन्होंने जीवन बिताया। यूदा इस्करियोत ने पूरा खेत को खरीदा उस गलत पैसा कमाकर। यूदा इस्करियोत जो वो स्त्री आराधना करे तो बोला ये गरीबों को दे सकते थे, पैसा का चोर था वो इसलिए ऐसा किया, ऐसा बोला करके लिखा है। लेकिन स्पिरिचुअली हम देखेंगे तो वो क्या है, वो आराधना का इंटरफियर करने वाला, आराधना को रोक टोक करने वाला, आराधना को डिस्टर्ब करने वाला। और उसका जीवन कैसा रहा, रोटी में भागीदार होकर बाहर गया। वो बाहर घूमने वाला व्यक्ति है, बड़े बड़े लोगों से बात करने वाला व्यक्ति है, यहाँ भी और वहाँ प्रधान याजकों से भी संपर्क रखने वाला व्यक्ति है। जो प्रभु का नाम नहीं लेता है वो क्रिस्त विरोधी है, ऐसे लोगों को संबंध रखने वाला व्यक्ति है। और वो उस गेत्सेमनी में ऐसे लोगों को झुंड को लेकर आया और चुम्मा दिया। कांटेक्ट जो कैसा था उनका, जो करीब रहकर चुम्मा देकर गले लगकर प्रभु को पकड़वाया, कैसा चेन्स के साथ तलवारों के साथ आया। आज प्रभु का घर में हम लोग यही काम कर रहे, चेन लेके आ रहे, लॉक लेके आ रहे, मंदिर को बंद कर रहे, आराधना बंद कर रहे, डंडा लेके आ रहे, मारेंगे पीटेंगे। ऐसा हालत प्रभु का घर में हम बना दिया, क्योंकि ये सब योवाब का स्वभाव है। कंट्रोल नहीं, गुस्सा आया, गलती दिखाई दिया, न्याय करना ही है, पुराना नियम का जीवन में जी रहे और अपने भाइयों को मार रहे, दुख दे रहे, निर्दोष है, बलहीन है, मेरा कुछ नहीं बोलने से भी उनके ऊपर हम चढ़ाई करके उनको मार रहे। हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है। ऐसे हालत में क्या हुआ, चोरी से जितना खाया उतना प्रभु बाहर निकलवाया, जाके पत्थरों को जाके पश्चाताप कर रहे। मंदिर ये नहीं है जो पत्थर से बना, मंदिर ये है जो अपने हृदय है, परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु के पास छोड़कर, सोलोमन के पास आना छोड़कर जाके सिंहों को पकड़ लिया। अदोनिजा को छोड़ दिया और अदोनिजा जब बोला उन्हें छोड़ दिया गया। राजा के पास आके पश्चाताप किया, वो उन्हें छोड़ दिया। राजा के पास ना आकर वो जाके वही स्टाइल में वेदी का सिंहों को पकड़ा, उसको नहीं छोड़ा दिया। उसको क्षमा नहीं मिला यूदा को, वो क्योंकि वो पत्थर के पास गया प्रभु को छोड़कर, जीवते पत्थर प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर वो जाके क्षमा ना पाकर अशांति से जीकर उल्टा अपने खेत में जाके, जो प्रेरित 1:18 में लिखा है, चोरी का पैसे से उन्होंने एक खेत भी खरीद लिया। ये लोग ऐसे महिमा, ऐसे प्रभाव से बहुत कुछ बना लेते हैं अपने जीवन में, इस दुनिया में बढ़ते ही जाएंगे। और उस रीति से उसी खेत में उल्टा गिर के फांसी लगाकर जब गिरा पेड़ से, कि पेट से पूरा जो इंटेस्टाइन्स बाहर आया करके लिखा है, कितना खाएगा, कितना खाएगा, खाओ, सब बाहर ही करवा दूंगा।
जो भी हम करेंगे उसके लिए यहाँ भी शिक्षा और वहाँ अनंत काल की शिक्षा हमारे लिए, उससे बचने के लिए हम हमारा जीवनों को ठीक ठाक करना है। राजा के लिए, प्रभु का घर बनाने के लिए हम हमारा जीवनों को समर्पण करना है। जो कोई भी प्रभु हमारा सामने रखा है, वो जवान हो, बड़े हो, कोई भी हो, प्रभु में हमें जो भी नियुक्त किया, प्रभु के दास हो, प्रभु के बड़े हो, प्रभु के अगुए हो, उनके साथ साथ हम चलते हुए प्रभु की योजनाओं को पूरा करना है। आज हम थोड़ा समय के लिए शिमी का विषय में हम देखेंगे। जो शिमी जो है, हम देखते हैं कि शिमी के ऊपर क्या क्या दोषारोपण हुआ है। पहला राजा 2 अध्याय का 36 से 46 तक शिमी का विषय में हम देखते कि उन्होंने, जब राजा ने बोला इसको मत छोड़ना, ये बहुत ही कर्स किया था राजा को, शाप दिया था राजा को, तो राजा किसको दिखाता है? परमेश्वर को दिखाता है। सोलोमन प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। इसे ध्यान रखो, ये मंदिर को बनने नहीं देगा। बहुत ही केयरफुल रहो इससे। जब बोला तो उसको हाउस अरेस्ट करके दे दिया। उसको बोला गया, करुणा दिखाया, तुरंत उनको मारा नहीं, राजा बोला करके एक मौका उसको दिया कि तुमको मैं एक मौका दे रहा हूँ शिमी, कि तुमने बहुत ही जो गलत काम किया था, तुम मरने का योग्य है, लेकिन मैं तुमको एक मौका दे रहा हूँ कि तुम यरूशलेम में जाकर 36 वचन में घर बनाकर और कहीं भी ना जाकर वही उसी में निवास करो। जिस दिन तुम उस घर से बाहर जाएगा, उस जगह से बाहर जाएगा जो किद्रोन का जो नदी को पार करेगा, उसी दिन याद रखो तुम ज़रूर मरने के लिए योग्य रहेगा। तो आप जो बोला अच्छा है मैं जीऊँगा करके उन्होंने यरूशलेम में बहुत दिन निवास किया। कितना दिन? 3 साल तक। एक दिन काम वाले बाहर गया तो उसको पकड़ने के लिए चले गया, उसके पीछे पीछे राजा को पता चला और राजा ने बुला के पूछा क्यों गया? मैं तुमको आज्ञा दिया था ना, कमांड दिया था, क्यों नहीं सुना तुम बात? राजा का कमांड को विरोध करना या तोड़ना परमेश्वर के विरोध में पाप किया समान है। तो मेरा पिताजी को जो किया, जो तुम्हारा हृदय में बढ़ने वाला बुराई को पूरा मैं जानता हूँ, यहोवा तुम्हारे सिर के ऊपर लाएगा करके यहोवा के सन्मुख जो उनको बनाया को बोला तो उनको मार दिया गया। इस रीति से राज्य स्थिर हो गए। शिमी का जीवन को अगर हम देखेंगे तो उन्होंने दाऊद का समय में क्या किया था। 2 शमूएल 16 अध्याय का 5 वचन से हम देखेंगे तो सबसे पहला विषय हम देखते कि वो राजा के साथ साथ चलते चलते उन्होंने बहुत कुछ किया। राजा बन गया दाऊद तो मजबूरी से उसके नीचे जी रहा था, लेकिन उससे कभी भी मन मिलाया हुआ, उसको प्रेम करते हुए, मेरा राजा, प्रभु ने जो भी नियुक्त किया उसको मैं इज्जत करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, वो प्रेम कभी भी नहीं था। किसके अंदर? शिमी के अंदर। याद रखिए, प्रभु का घर में भी इस स्वभाव के लोग हैं। बहुत मुश्किल है, ये स्वभाव से रहते कि मैं कभी नहीं मानूंगा इस व्यक्ति को, इसके परिवार को, इसको मैं मानूंगा ही नहीं, हमेशा के लिए मैं इसके विरोधी, मैं कभी नहीं मानूंगा ऐसे लोगों को। ऐसा कुछ लोग रहते हैं। प्रभु ने बोला सभी को प्रेम करो, यहाँ तक कि शत्रु को प्रेम करो। और यूहन्ना में लिखा है कि हमारा भाइयों को हम प्रेम नहीं कर पाएंगे तो हमारा प्रेम का मतलब क्या है? दिखने वाला भाई को प्रेम नहीं कर पाएंगे, दिखने वाला ना दिखने वाला परमेश्वर को कैसा प्रेम करेंगे करके मैं कह सकता हूँ, वो बोलता है। इसलिए शिमी को हम देखते कि वो ऐसा व्यक्ति था कि राजा को कभी माना ही नहीं, वो राजा जैसा मजबूरी से चल रहा था साथ में। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु ने याद दिया हुआ दासों को, प्रभु ने दिया हुआ बड़ों को मानते ही नहीं कुछ लोग। वो क्या सेवक है, वो क्या बड़े, उसके जीवन का कमियों को हम नहीं जानते, हम कभी नहीं मानेंगे, हम कभी विश्वास नहीं करेंगे, हम कभी भी उनके लिए हम हाँ नहीं बोलेंगे। जिस दिन मौका मिलेगा हम दिखाएंगे, हम उस दिन बताएंगे
अभी करने दो, जो करता है करने दो, मिलेगा ना मौका तब दिखाता हूँ मैं, तब मैं बताता हूँ देखो क्या करता हूँ। बहूरीम करके वो गाँव में था, किद्रोन का नदी पार करके जब दाऊद जा रहा था, उस दिन अबशालोम का डर से दाएं बाएं पूरा आर्मी खड़े थे, जो सिर को काटने वाला जैसा लोग है, योआब अभिषेक दोनों खड़े थे और बहुत लोग थे। ऐसे समय में वो शिमी वो साथ साथ चला। प्रभु राजा के जो साथ साथ दूर से बाजू में चल रहे थे, राजा इतने साल से उसी राजा के छाया के नीचे जी रहे थे, लेकिन जब मौका आया निकल के आया। दूसरा शमूएल 16 का 7 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 16 अध्याय का 7 वचन। शिमी खोजता हुआ यो बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा निकल जा। कितना भयंकर शब्दों को उन्होंने उपयोग किया। वो बोलता है कम आउट, चले जाओ यहाँ से। कब तक जिएगा, कितने साल जिएगा, राजा बनकर बच्चा पैदा करके बच्चे बड़े होकर सिंहासन पे बैठने का स्थिति आया, उस दिन तक भी उनके जीवन में राजा के लिए द्वेष ही रखा था। मौका मिले मैं राजा को गाली दूं, चढ़ जाओ, ढूंढ रहा था। प्रभु के वचन के अनुसार आज हम डायरेक्टली समय आए तो देते, लेकिन समय नहीं आता, इसलिए हम प्रार्थनाओं में बोलते। प्रभु का घर में प्रार्थनाओं में कुछ लोगों का प्रार्थना सुनने से वो प्रार्थना नहीं, पत्थर फेंक रहे बस। परमेश्वर के सामने हम प्रभु ने दिया हुआ भाइयों को स्वीकार नहीं कर रहे। प्रभु कितने भी खमिया हो, प्रभु मैं प्रेम करता हूँ, मौका दो उन्हें क्षमा करो, ये प्रार्थना नहीं आता है। लेकिन हम पत्थर फेंके हुए प्रार्थना, ना मानने वाला प्रार्थना, आप मान सकते हो, स्वर्ग ले सकते हो प्रभु, मैं नहीं मानूंगा। स्वर्ग में भी मैं अगर आया तो वो भी आया तो मैं उसका मुंह कभी नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसे हमारा हालत है। प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचना है, यीशु मसीह का स्वभाव का हमें छोड़ना है। राजा के छाया में नीचे जीते हुए, राजा का वजह से हम खाते हुए, बल पाते हुए, परिवार बढ़ाते हुए, लेकिन उस राजा को मन में कोई भी जगह नहीं है। हम देखते हैं उसके बाद 7 वचन में बहुत विषय, इसमें 8 वचन में लिखा है। 16 दूसरा शमूएल 16 का 8 वचन। यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया है। कितने भयंकर विषय है। ये बोलता है यू आर ए ब्लेडी मैन, इंग्लिश में लिखा है, यू ब्लेडी करके गाली देते, मतलब वो खून का प्यासा है, वो खून बहाने वाला व्यक्ति है, खूनी है करके राजा को बोल सकते। इतने गंदा शब्द वो बोलने के लिए तैयार था, मन में भरा हुआ था, वो बोल दिया। इस अध्याय में वो करीब 3 बार वो बोलता है यू ब्लेडी मैन करके। कोई डर नहीं, भाई नहीं, इज्जत नहीं, सम्मान नहीं। उसके बाद हम देखते इसी में वो बोलता है कि यू आर ए मैन ऑफ बेलेल, वो तुम भूतों का तुम वर्थलेस मैन हो, जो यूजलेस हो करके वो राजा को बोलता है। जो बेलियाल करके वो लिखा है, उस शब्द का मतलब है कि वो तो न्यायों का 19 का 22 में वो एक व्यक्ति अपना पत्नी को एक गांव से एक गांव लेके जा रहा था, बीच में एक गांव में रुक जाता है, तो लोग आके बोलता है कौन है वो तुम्हारा घर में, उनको जानने के लिए बाहर लेके आओ। वो खींच कर बाहर लाने के लिए कोशिश करता है, परेशान करता है, तो उसका पत्नी को बाहर करने से वो पूरा उन लोगों को लोग रात भर उसको मार देते खराब करके। तो ऐसे लोगों को सन ऑफ बेलियल करके लिखा है, मतलब रेस्पेक्ट नहीं।
और जो गंदे कामों को करने वाला, घिनौने कामों को करने वाला, बहुत ही नीच कामों को करने वाला, व्यभिचार करने वाला और जो हत्यारा, ऐसे लोगों को वर्थलेस करके लिखा जाता है, बेलियाल करके। ऐसा नाम दाऊद को दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 8 वचन में वो बोलता है कि वो परमेश्वर का नाम लेकर बोलता है कि शाप देता है कि जो तुमने किया वो तुम्हारा सिर पर आया। मौका ढूंढ रहा था, कुछ तो दिखाई पड़े उनका जीवन में, परेशानी डाल देता हो, पत्थर फेंक देता हो, कीचड़ डाल देता हो कि तुमने जो किया उसी के लिए ऐसा हुआ होगा और कुछ नहीं। प्रभु के वचन में लिखा है, जो हुआ जिसका जीवन में होने दो, लेकिन तुम प्रियो कि तुम भी ऐसा ना गिर जाओ, इसलिए कांपते हुए डर से अपने उद्धार को बचा लो। हम कांपते हुए, मेरा गवाही कभी ऐसा ना हो, मेरा परिस्थिति ऐसा ना हो, ऐसा होना चाहिए, राजा के साथ चलना चाहिए। नहीं चल पाए तो राजा हम प्रार्थना करेंगे, सब कुछ ठीक होगा, ये नहीं। लेकिन पत्थर फेंक रहे पब्लिक में आके जोर जोर से, तैयार था, मन में कितना द्वेष भरा हुआ था। ये शिमी का स्वभाव रखेंगे, प्रभु का घर बनाने में बहुत ही परेशानियों को खड़ा करते हैं। उसके बाद हम देखते, वो बोलता है कि परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर ऐसा परिस्थिति लाया, उसको पता ही नहीं है कि वो हालत क्यों आया, कुछ और गलती था, उसकी वजह से प्रभु शिक्षा दिया। लेकिन वो ऐसे बोल रहे कि तुमने शाऊल को जो मारा इसलिए ऐसा हालत आया। कितना भयंकर बात है। मेरा शाऊल है, हमारा बेंजामिन का गोत्र का, उसको मारा, इसलिए इतने सालों के बाद भी हम हमारे शाऊल के पक्ष में ही हैं। तुमको कभी मानेंगे नहीं। स्वर्ग से परमेश्वर तुमको अभिषेक किया हो, कुछ भी हो, वो सब हम मानते नहीं। क्या अभिषेक होगा, क्या शमूएल ने किया, हम नहीं जानते। यहाँ तक कि वो शमूएल को भी रिजेक्ट करते, जैसा हम नहीं जानते वो शमूएल को कौन है। हम इतना तक जानते वो शमूएल को परमेश्वर ने ही बोल के शाऊल को अभिषेक किया, हमारा शाऊल को। उसके बाद तो शमूएल भी बिगड़ गया था। इतना तक बोलने के लिए हिम्मत, क्योंकि अपने मन के अनुसार वो लोग, जो बोलने वाला करने वाला, कभी नहीं माना राजा को। दूसरा हम देखते, वो बोलते कि जो तुम्हारे जगह में तुमने मेरा शाऊल, हमारा शाऊल की जगह को छीन लिया तुमने। कितना भयंकर शब्द वो बोल रहे। परमेश्वर ने अभिषेक करके दाऊद को सिंहासन को दिया और कितना सताया शाऊल ने, वो सब इतना भी नहीं दिखाई पड़ रहे। लेकिन तुमने छीन लिया, उसको मार दिया शाऊल को तुमने। वो कहाँ था उस समय में, लेकिन पूरा दोषारोपण दाऊद के ऊपर डाल रहे। एक भी सही एलिगेशन नहीं था। जो शिमी दाऊद के ऊपर चिल्ला रहा था, फेंक रहा था, कर्सिंग कर रहा था, शाप दे रहा था, एक भी सही बात नहीं था उसमें। सिर्फ अपना द्वेष को बाहर कर रहे। किसी के जीवन में कुछ हुआ, कुछ कमी हुआ, कुछ परेशानी हुआ, वो राजा कमज़ोर पड़ गया, बीमार पड़ गया, कर्सिंग करना शुरू मत कीजिए, न्याय करना शुरू मत कीजिए। जो भी प्रभु जानता है, हम नहीं जानते, इतना ही हम कहना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। लेकिन ये शिमी मौका लेकर, देखकर पूरा फेंक दिया। इतना दिन बाहर नहीं था, इतना दिन सामने नहीं, लेकिन उस दिन सामने आया था, सबके सामने आया। पत्थर फेंक रहे थे, लिखा है उधर उसके 6 वचन में, सब तब दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारी पर पत्थर फेंकने लगा और शूरवीरों समेत सब लोग उसके दाहिने बाहिने दोनों ओर चल रहे थे। कितना भयंकर बात है। प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर का योजना था राजा बनाने का, लेकिन ये बोलता है कि तुमने छीन लिया उस जगह को। कितना गलत बातें हैं। और बोलता है राजा, परमेश्वर ने अभी तुम्हारे सब पापों के कारण तेरे बेटा अबशालोम के हाथ में राज्य को दे दिया। परमेश्वर ने दे दिया बोल रहे।
वो खुद ही राजा बनने के लिए, पिता को मारने के लिए अपने हाथ और पाँव उठाया, वो सब नहीं दिख रहे। ऐसे अबशालोमों को वो साथ देते, शिमी जैसा लोग। कोई भी हो, राजा का विरोध है, आ जाओ, मैं साथ दूंगा तुमको, मिलकर उसको भगाएंगे, मिलकर उसको मारेंगे। प्रभु का घर में आज ऐसा नहीं होता है। हम द्वेष करते किसी को, उसी व्यक्ति को कोई और द्वेष कर रहे, ये बढ़िया ग्रुप और बढ़िया जोड़ी बन जाता है, मिलकर परेशान करेंगे। इतना आसानी थे। कोई और है मेरा सोच विचार जैसा, मेरे को सपोर्ट कर सकता है, उसको दबाने के लिए मैं उसको मिल जाता हूँ, मैं उसको जाग के मिलता हूँ, फ़ोन करके और प्लान बनाता हूँ, षड्यंत्र बनाता हूँ, परेशान करता हूँ। प्रभु के वचनों में लिखा है, यूहन्ना जो व्यक्ति, यूदा का पत्री में, यूहन्ना में हम देखते कि बहुत सा लोग ऐसा रहेंगे प्रभु का घर में, उनके पक्ष में हम कैसा रहना है। कि तीसरा यूहन्ना में लिखता है, दूसरा यूहन्ना में वो लिखता है कि जो प्रभु का नाम लेकर जो नहीं आता है, उनको अपने घरों में तक मत लीजिएगा, उनको प्रेज द लॉर्ड भी मत बोलिए, जैसा वो बोलता है। वो क्रिस्त विरोधी है। क्रिस्त को, जो प्रभु यीशु मसीह को जो मानता नहीं, वो विरोधी है। राजा को जो नहीं मानता है, वो राजा का विरोधी है। उससे बचकर रहना है। प्रभु के वचनों के अनुसार ये पूरे दोषारोपण शिमी के ऊपर था। तुम्हारा धोखेबाजी ने, तुम्हारा खुद का धोखाबाजी तुमको पकड़ लिया। परिस्थितियाँ दिखाई दिया, उसको मिला दिया राजा के विरोध में। बस हमारा जीवन ऐसा नहीं रहना चाहिए। शिमी का स्वभाव से हम नहीं चलना चाहिए। कुछ भी हुआ राजा के ऊपर डाल दो, कुछ भी गड़बड़ हुआ वो राजा का कमी की वजह से ये सब इज़राइल के ऊपर आया, ऐसा डाल देना, पत्थर फेंकना, गलत बातों को बोलना। जो है नहीं, जिसका अभिषेक हुआ नहीं, उसको बोलते हैं परमेश्वर ने अबशालोम के हाथ में राज्य दिया और तुमको भगाया, ये सही कर रहे एकदम। इतना बेरहमी से बात करने वाला दिखता नहीं हमें? कैसे स्वभाव, ऐसे शिमी का स्वभाव कितनों में है मंडली में, हमारे परिवारों में। बिना दया, बिना करुणा, पति से पत्नी से कितना छेड़ के, कितने गंदे रीति से बात करते। बच्चे माता पिता का संबंध कैसा है, बहू सास का और कैसा संबंध है। मौका मिला तो पूरा फेंक देते, कभी नहीं मानते हम इसको। ये है बस परिवार में आया जिएगी, लेकिन हम कभी इस पर विश्वास नहीं, कभी हम मानते नहीं, कभी हम उसको हमारा जैसा हम नहीं मानेंगे। हमारा जीवन ऐसा चलता है। लेकिन प्रभु हम पर पूर्ण भरोसा रखना है। लेकिन हम प्रभु पर थोड़ा भी भरोसा नहीं। प्रभु ने कुछ कर रहे, प्रभु कुछ काम कर रहे, उस कामों पर विश्वास करने के लिए कुछ नहीं। शिमी का स्वभाव हम देखते, प्रभु यीशु मसीह को भी इसी परिस्थितियों से जाना पड़ा। उनको बोला गया कि लूका 6 अध्याय का पहला वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह खेतों में जा रहा था, शिष्य लोग भी साथ साथ में खेतों में चल रहे थे, और साथ में जो शास्त्री फारिसी भी पीछे पीछे से चलते गया, देखते गया। गलती पकड़ने के लिए पीछे चल रहे थे वो लोग। जैसा गलती किया, तुरंत पीछे चलने वाला सामने आके, चुप के चलने वाला सामने आके सामने सामने प्रश्न करने लगा प्रभु को। लूका 6 का 1 से 5 तक आप पढ़ लीजिए, समय नहीं है, मैं बताता हूँ कि आपके शिष्य लोग गलत किया। कैसा किया? विश्राम के दिन कुछ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बाले तोड़कर खा रहे। ये कैसी बात है? प्रश्न करना, पूछना, ऐसा कैसा किया आपने? उन दिनों में प्रभु को ही पूछा। आज हमको पूछने में कोई ये नहीं है। बहुत उठ खड़ेंगे प्रश्न करने वाला, ऐसा कैसा, वैसा कैसा, इतना सोच कर बोलते। हम प्रभु को ही काउंटर किया, प्रभु को ही प्रश्न किया। प्रभु के पास जवाब नहीं था, हमारा क्वेश्चन में इतना वैल्यू था, हम गलती पकड़ लिया बराबर। शिमी का स्वभाव, कभी भी वो लोग प्रभु को स्वीकार नहीं किया, हमेशा प्रभु के विरोध में।
प्रभु के पीछे दूर से पास से चलते थे, लेकिन किसके लिए? प्रभु को क्रूस पर डालने के लिए ही चलते थे आखिरी तक। वो लोग प्रभु के पीछे पीछे दूर दूर से उनके कुछ संदेशों को सुनते थे। आप ऐसा कैसा बोल सकते हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग है? इसका मतलब हमको बोल रहे तुम? ऐसे चीज़ों को प्रभु को बोला गया। कितना भयंकर बात है ये। लूका जो मत्ती 8 अध्याय का 34 वचन में वो बोलता है कि जो तुम लोग चले जाओ, प्रभु को बोला वो लोग, हमारा गांव छोड़कर चले जाइए प्लीज़, आप इधर मत रहिए, छोड़कर चले जाइए। प्रभु को भी हम मना करने वाला। प्रभु के कामों को, प्रभु कुछ नया काम करना चाहता है, नहीं चाहिए हमको, बस हम इसमें खुश है, यही ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, आप चले जाओ। तू बड़ा आया कहाँ से? हम नहीं जानते, हमको नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं, हम इतने में खुश है। जब हम यूपी में काम करते थे, गाँव में ऐसा बोलते थे लोग कि हमको लाइट डालने के लिए हम आया, गवर्नमेंट का जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, हम सोचते थे लोग खुशी से एक्सेप्ट करेंगे, जल्दी डालिए, हम अंधेरे में बोलते, कोई हमको गाँव भी नहीं दिखाते, बैठ के पत्ता खेल रहे हो, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई नया काम ज़रूरत नहीं हमको, हम इसी में तृप्त है, इसी में हम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अंधेरे में जिएंगे ऐसे ही। वो तार डालेगा फिर छोड़िएगा, कोई ज़रूरत नहीं, क्या मतलब है? यहाँ सब ऐसे ही चलता है, रहने दो। फिर भी हम खुद ही गाँव ढूंढ के, खुद ही पोल डाल के, खुद ही तार खिंचवा के, दिन रात उसका पहारा रख के लाइन चालू करने तक, उसके बाद उसको चालू करके देते थे। तब थोड़ा खुशी, लाइट आ गया, लाइट आ गया। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु जो अपने घर का, जो आत्मिक मंदिर को बनाना चाहते हैं, लेकिन हम बनने के लिए तैयार नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा शिमी का स्वभाव है, लेकिन रहने से भी हम मजबूरी से चलते रहते, लेकिन कभी मानते नहीं है। ये स्वभाव से हमें बचना है। लूका 11 अध्याय का 15 वचन में हम देखते कि लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 15 वचन में हम पढ़ते कि परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह तो बेल्जेबूल नामक दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। ये भूतों के अधिपति से भूत निकालता है। प्रभु को भी बोला ऐसा, तू एक बड़ा भूत है, इसलिए तू छोटा भूतों को निकालता है। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह को वो कहा, यरूशलेम से बाहर चले जाओ करके कहा, तुम एक भूत हो करके कहा। और प्रभु को बोला मत्ती 11 का 19 में, पियक्कड़ है, मोटू है, खाने वाला है, जैसा बहुत ही जो शारीरिक शब्दों को उपयोग किया। प्रभु यीशु मसीह खाते पीते थे और उसके लिए वो लोग ऐसा नाम लगाया, कुछ भी छोड़ते नहीं थे। फिजिकल एक्टिविटीज़ में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में, सब चीज़ों में नाम फेंक कर ये कर देते। याद रखे, शिमी का जैसा स्वभाव से चलने वालों को याद रखे, हर व्यक्ति के पीछे ठोक देते। मैं अकेला शुद्ध और पवित्र हूँ, इस मंडली के सारे लोग पापी है, जैसा वो लोग बात करते। शिमी के जैसे लोग, वो ऐसे है, ये ऐसे, किसी का बात भी लाओ, वो नीचे है, वो कम है। किसी को भी प्रभु ऊंचा करके बात करने से वो सहन नहीं कर सकते। प्रभु के वचन के अनुसार हम इन स्वभावों को छोड़ना है, नहीं है तो बहुत ही हमारे ऊपर बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम देखते कि दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना आखिरी में इन वचनों को हम पढ़ के प्रार्थना करेंगे, कैसा ऐसे स्वभाव पर हम जय पाना है। प्रभु के वचनों में लिखता है, दूसरा यूहन्ना का 1 ही अध्याय, उसमें लिखता है कि मैं 4 वचन में, 4 वचन, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को
उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। और 5 वचन में बताया। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। 6 वचन में। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। कितना क्लियर यूहन्ना लिख रहे इसमें कि ये किसको लिख रहे, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम। एक जो स्त्री को वो जो अच्छा गवाही है उनका प्रभु में, उनका परिवार, उनको लिख रहे कि मैं बहुत आनंदित हूँ, मैंने तेरे कुछ बच्चों को ऐसा आज्ञा के अनुसार। ये भी एक खतरा का साइन है कि सारे बच्चे प्रेम के अनुसार नहीं चल रहे, आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल, कुछ बच्चे ही चल रहे प्रभु के वचनों के अनुसार। माता पिता ध्यान देने का विषय है। शिमी जैसा स्वभाव पर कैसे जय पाना है, इस विषय को हम देख रहे हैं। 2 यूहन्ना 3 यूहन्ना में हम देखेंगे। लेकिन इसमें एक चेतावनी है कि हमारे सारे बच्चे प्रभु के अनुसार चल रहे करके। इसके अगले पत्री में जो गायुस को लिखता है तब बताता है, 3 यूहन्ना का 5 वचन। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी है उसे विश्वासी के रूप में करता है। 4 वचन क्षमा कीजिए। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। यहाँ हम देखते 4 वचन में कि वो बोलता है मेरे बच्चे सत्य पर चल रहा है, इससे बढ़कर आनंद मुझे और कुछ भी नहीं है। वो इधर जो गायुस का जो लिखता है वो भी एक जो एक बड़े है, वो एल्डर है, तो उनको लिखता है कि तुम्हारे सारे बच्चे उसके अनुसार चलते, सत्य के अनुसार, मैं इससे खुश हूँ। हमारे जीवन में ये गवाही होना चाहिए कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे सारे लोग प्रभु को प्रेम करते हैं, जिस राजा को प्रेम करते, प्रभु के कामों को, प्रभु के योजनाओं को प्रेम करते, संकल्पों को प्रेम करते। और प्रेम ये है कि पढ़ा हमने 2 यूहन्ना का 5-6 वचन में या 6 वचन में, और प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। प्रेम मतलब ही उसके नेक्स्ट, उसका प्रैक्टिकल लाइफ प्रेम का परमेश्वर की ओर से क्या है, आज्ञाएं देता है, आज्ञाओं को मानना है हमें, यही प्रेम है। बस हमको आज्ञा नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। लेकिन कोई आज्ञा मानो नहीं मानेंगे, झुकना नहीं झुकेंगे, ओबीडियंस नहीं दिखाएंगे, कंप्लीट ओबीडियंस कभी नहीं। लेकिन प्रेम कर रहे ऊपर से प्रार्थना करेंगे घंटों घंटों, बाकी सब कुछ करेंगे, लेकिन आज्ञा मानना, जैसा बोला वैसा करना हमारा जीवन में नहीं है। हम ध्यान रखें और हमारे सारे बच्चों के लिए मैं चिंता करें। मेरे बच्चे एक समान आपको प्रेम करेंगे प्रभु, एक से बढ़कर एक प्रेम करेंगे प्रभु। ऐसा मेरा परिवार को बनाइए। इसमें मेरा कमी है, हम पश्चाताप करेंगे, प्रभु को सौंपेंगे, प्रभु कार्य करना शुरू करता है। और इसमें जो यूहन्ना प्रेम करने का जो मास्टर है, प्रभु यीशु मसीह को किसी ने चेला ने भी इतना प्रेम नहीं किया उतना यूहन्ना ने प्रेम किया। इसीलिए परमेश्वर ने यूहन्ना को बोला, ये मैं प्रेम करता हूँ यूहन्ना को। प्रभु ने भी सबसे ज़्यादा यूहन्ना को प्रेम किया। यीशु प्रेम करने वाला शिष्य करके उनको नाम है जो यूहन्ना है। वो यूहन्ना क्या लिखता है कि किसी को घर के अंदर आने मत देना उसको, और उसको जय मसीह भी मत बोलना। किसको बोल रहे वो, पढ़ेंगे हम इसी में 2 यूहन्ना का 10 और 11 वचन। 2 यूहन्ना। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा
ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जान को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। उसके बुरे कामों में साझी होता है। और मैं दोनों को पढ़ के फिर मैं बताता हूँ। इसमें तीसरा यूहन्ना में हम पढ़ेंगे, गाइस को लिखते हुए वो क्या कहता है कि जो एक व्यक्ति है करके बोलता है, 11 से 12 वचन, तीसरा यूहन्ना 11-12 वचन। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है, हाँ क्षमा कीजिए, 9 वचन 10 वचन। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस जो उसमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। इसलिए जब मैं आऊँगा तो उसके कामों की जो वो कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वो हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है। और इस पर भी संतोष ना करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। कितना क्लियरली शिमी का स्वभाव को प्रभु नया नियम में प्रकट किया। दियुत्रिफेस भयंकर व्यक्ति है। इसके लिए क्या बोल रहे, जाओ मंडली से बाहर चले जाओ, मंडली में मत आओ। मंडली से खींचने वाला व्यक्ति है, बाहर खींचने वाला व्यक्ति लोगों को, भाइयों को मानने के लिए, वो ग्रहण करने के लिए उस मन में नहीं लाता है लोगों को। और जो ग्रहण कर रहे उन लोगों को बोलता है मत करो ग्रहण और चलो बाहर चलो। कितना बुरी बुरी बातें वो बोलता है, दिन रात इसी काम पे लगा रहता है। यूहन्ना को ही माना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के चेला को। लेकिन वो क्या कह रहा है उसके लिए, उसके बाद 11 वचन में, हे प्रियो, बुराई को नहीं भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से, जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को देखा तक नहीं है। क्लियरली साइन दे रहा है, जो भाइयों को द्वेष करता है वो परमेश्वर को देखा तक नहीं। बहुत बड़ा चेतावनी हमारे लिए। अगर मुझ में द्वेष आ रहा है, प्रभु के सामने हम ठीक ठाक करना है। जलन आना अलग है, सेवा में प्रभु का कामों में जलन आता है। मुझको भी आया, जिस दिन आया उसी दिन ये अजीब सा जलन क्यों आ रहा है प्रभु उस भाई पर जो बजाता है। ऐसा मैं प्रार्थना किया, अचानक से मुझे नहीं दिया, सैमसन अंकल, एक बड़ा अंकल को दिया बजाने के लिए, बहुत 1 साल करीब के बाद, तो मैं बहुत ही जलन हो गया था। लेकिन प्रभु को बोला ये जलन कैसा आ रहा है प्रभु, ये ऐसा जलन नहीं आना चाहिए ना आपके बेटा होकर। क्यों बोलने से प्रभु बोला मैंने सिखाया, जब चाहे तब उपयोग करूँगा, बाकी समय तुमको क्या मतलब है। तुमको रीति रिवाज, तुमको हमेशा इधर सेवा करना है या कहीं और जाना है मेरे साथ। उस दिन अगर मैं बोला हो तो मुझे कुछ मत पता नहीं प्रभु, मुझे बस इधर स्टेज पे खड़ा होने दीजिए, मुझे बजाने दीजिए, इस मंडली में बस जीवन भर मैं आपके लिए बजाओ, इतना काफ़ी है प्रभु। ऐसा एडजस्ट हुआ हो तो मेरा जीवन उसी कड़पा जिला में प्रदुटूर गांव में उस बेतनी मंडली में, हमारा भी बेतनी है, उसी में वो स्टेज के ऊपर, उस स्टेज के पास अभी तक बजाते 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 गाते गाते एक गायक और बजाने वाला और बूढ़ापन तक वही पड़ा रहता था। उस दिन समर्पण किया, जैसा साइकिल लेके बैटरी लाने के लिए बोला तुम जाके बैटरी लाओ और वो बजाएंगे, और कम किया जैसा। मैं बाहर गया, बैटरी लाते वक्त प्रभु बात कर रहे तो जलन को प्रभु के सामने समर्पण किया। मैं तुमको सिखाया जितना चाहिए जब चाहिए तब उपयोग करूँगा, बाकी समय भूल जाओ। मेरा काम हो गया, वो व्यक्ति ठीक हो गया, वो लोग वापस बजाएंगे और मैं कहीं और जब चाहे तब उपयोग करूँगा। टैलेंट को अंदर रखो बस। मैं उस दिन समझा सच्ची सेवा क्या होता है। ये जलन को जय पाना पड़ेगा। मैंने उस दिन जय पाया और प्रभु को बोला प्रभु जहाँ जरूरत है आप ले जाओ। उसके अगले साल से प्रभु मुझे ले गया, 12 साल, और आज तक भी 2004 से 2020 आया,
12 साल नौकरी में भारत देश में घुमाया, हर जगह सुंदर इंस्ट्रूमेंट से बजाने वाला कोई नहीं था। 5 लोग 10 लोगों का मंडली प्रभु वहाँ उपयोग किया, वो मंडली बल पाया, वो 10 लोग बल पाया। मैं इतना प्रसन्न हूँ, प्रभु इतना खुश हुआ उस सेवा से। और कल एक दिन गया, 1 तारीख आए तो 4 साल पूरी हो जाएगा हमारे प्रभु की सेवा में आकर। संपूर्ण सेवा में प्रभु ने अद्भुत रीति से इन विषयों को सिखाते हुए आया। जय पाना है हमें जलन के ऊपर, और लेकिन जलन को हम ऐसे रखेंगे वो द्वेष में बदल जाता है। जलन रहेगा और हम द्वेष करना शुरू करेंगे। शिमी की नहीं, वो जलन था जब राजा बन गया दाऊद, परमेश्वर ने बनाया, पूरा इज़राइल राजा दाऊद को मान लिया, वो जलन निकाला ही नहीं मन से। परमेश्वर ने बनाया, साउल इतना सताया दाऊद को, वो एक बार भी सोच विचार करके माना नहीं, क्योंकि वो व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के सामने बैठता ही नहीं था, जांचता ही नहीं था, इसलिए वो ऐसे रह गया और वो जीवन बहुत ही भयंकर जीवन बन गया। आखिरी में मार दिया गया उसको। किसके लिए हम जी रहे? इज़राइल में जी के, राजा के छाया में जी के, राजा का भोजन खाकर, उस रीति से राजा के सामने जीकर आखिरी में राजा उसी राजा के हाथों में मरना। आज हम प्रभु के घर में रहेंगे, आखिरी तक जिएंगे, और जिस दिन हम मरेंगे प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु को बोलेंगे प्रभु मैं उद्धार पाया, मैं रोटी में भाग लिया, ये किया वो किया। ठीक है, लेकिन तुम्हारा अंदर ये पाया गया। गलती 5 में लिखा है, जो द्वेष करता है वो परमेश्वर के राज में कभी प्रवेश नहीं करेगा। लिखा नहीं क्या? प्रभु प्रभु बोलने से, बड़ा बड़ा अचंभा काम सेवा करने से कोई मतलब नहीं। मुझे बोला नहीं क्या? मैं मेरे पिता के इच्छा के अनुसार चलने वाला ही प्रवेश करेगा। इसलिए तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, तुम चले जाओ यहाँ से। युगान युग जलते हुए नरक में जाएंगे। हमारा जीवनों को ठीक ठाक करेंगे, अंदर जलन को निकाल देंगे तो द्वेष आने की जगह नहीं रहेगा। जलन भी रख के द्वेष भी आ गया, इतना द्वेष कर रहे हैं हम लोग, तो हम हत्या किया समान है। हत्यारा लोग प्रभु का राज में प्रवेश नहीं करेगा, इसलिए प्रभु के सामने समर्पण करेंगे। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के सामने हम जय पाएंगे। प्रभु में आशीष करता है। शिमी जैसा लोग मंदिर में, तो नया नियम में कैसा जय पाना है यहाँ बोल रहे कि वो दियोत्रेफेस मंडली में है और ऐसा बुरे बुरे बातें बक रहे, हमको ग्रहण ही नहीं कर रहे, हमको स्वीकार ही नहीं कर रहे, हमको मानता ही नहीं है। प्रभु की ओर से कुछ काम है, प्रभु ने कुछ किया, प्रभु ने किसी को भेजा, ना सेवक को ना बड़ों को, किसी को मानता नहीं। कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, आप भला करो। मेरा प्रियो, वो दियोत्रेफेस को मत देखो, बुरा मत करो, बुराई के बदले बुरा, भला करो। बहुत से लोग प्रभु का घर में दुखी रहते हैं कि क्यों ऐसा है। प्रभु के वचन में लिखा नहीं कि ऐसे लोगों को साथ नहीं देने का, जय मसीह नहीं बोलने का। किसको बोल रहे? यीशु का नाम तक भी नहीं लेते। ऐसे लोगों को जय मसीह मत बोलो। प्रेम करने वाला यूहन्ना बोल रहे, लेकिन वही यूहन्ना मंडली के अंदर दियोत्रेफेस जैसा लोग है तो बोल रहे कि तुम लोग उनको जय मसीह भी बोलो, उनको बुराई के बदले प्रेम करो, भलाई दिखाओ, उनको द्वेष मत करो। वो भी द्वेष करेगा, आप भी द्वेष करेगा, मतलब क्या है फिर? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम किधर है? मंडली के अंदर दियोत्रेफेस बन गया, उनको प्रेम करो, अंत तक प्रेम करो, भलाई के अनुयायी हो। भलाई करता है, जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से। बुराई वो करता है, वो परमेश्वर को देखा तक नहीं, उसके उद्धार का भी प्रश्न का बात है। और ज्ञान और आत्मिक विषय और आत्मिक डीप थिंग्स, ये स्पिरिचुअल लोग ही नहीं, शैतान भी गहरे पॉइंट्स, अद्भुत पॉइंट्स निकाल के बात कर सकते हैं, वचन दे सकता है। कम मत सोचिए, इतना हाई लेवल के टैलेंटेड लोगों को भी उतना लेवल का वो सामना दे सकता है। प्रभु में क्या है? अन्य जाति लोग हमारा सामना दे नहीं कर सकता है। डिबेट्स क्या होता है? यीशु प्रवक्ता है, वो परमेश्वर नहीं है। कितने वचनों को यूहन्ना ये वो करके खड़े होके वो लोग डिबेट करते हैं। ज्ञान का मत देखिए। प्रभु के लोग पहचाना जाता है प्रभु का प्रेम से। वो प्रेम है क्या? जान देने वाला, बलिदान करने वाला प्रेम।
प्रभु के सामने हम अपने आप को समर्पण करेंगे। तो यूदा का पत्र में एक वो शब्द हम पढ़ते कि ऐसे लोग रहने से हमें कैसा करना है, कि उन पर जो प्रभु के घर में कोई ना कोई ऐसा लोग रहता ही है, लेकिन क्या बोलता है कि उन पर दया करो, उनको करुणा दिखाओ। बहुत ही इस प्रकार यूदा का पत्री हम देखते, यूदा का पत्री में आखिरी वचन में हम पढ़ते कि ऐसा लोग रहने से हमें क्या करना है। प्रभु ने भी दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, उसके बाद यूदा में भी इन्हीं विषयों को लेकर आया। और हम पढ़ते यहाँ हम पढ़ते कि 23 वचन में, यूदा का पत्री 23 वचन में, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। 18 वचन में, वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। यहाँ हम देखते कि उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है, जो गलत हो गया, जिसका गवाही गिर गया, जिसका जीवन गंदा बन गया, जिसका जो गवाही गया, उनको घृणा करते हो चलेगा। बहुत घृणा जैसा लगता है, लेकिन उसके विषय में लिखा है कि तुम उनको दया करो और आग से निकाला जैसा उसको बचने दो। बहुत ही भय के साथ उन पर दया करो। घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हुआ। घृणा करो लेकिन दया करो ताकि वो बच जाए। इसमें प्रभु के वचनों में हिंदी में मैं स्पष्टता समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तेलुगु में 3 विषय इसमें मैं लिखा हो। इसमें प्रभु जब दिखाया कि इसमें लिखा है कि उनके साथ मानो मत, उनके साथ जो घृणा करके मानो उस काम को, उस व्यक्ति को नहीं, उस काम को जो किया वो बहुत ही घृणित काम है, मान लो चलेगा। लेकिन तीसरा, लेकिन दया करो। क्यों? क्योंकि वो अपने भाई है, वो अपना मंडली का है, उन पर दया करो। और भी जो वर्स्ट स्टेज है कि ऐसे गंदे काम करके, घिनौने काम करके, उसी में जीते हुए और मैं ऐसे जीऊंगा करके ऐसा दिखा रहे, तो ऐसे लोगों के लिए बोला व्यक्तिगत 2 लोग मिलकर, 4 लोग मिलकर, मंडली पूरा मिलकर समझाने के बाद भी नहीं सुनता है, उसको शैतान के हाथ में छोड़ दिया जैसा सोच लो और लेके पकड़ के ले जाके मंदिर से बाहर मत करो। शैतान के हाथ दिया जैसा सोचो। दूसरा लिखा है तुम लोग उनसे बात मत करो, उनके साथ मत बैठो, ताकि उनको थोड़ा शर्म आ जाए। वो भी किससे? मकसद अंदर प्रेम से करो ताकि वो पश्चाताप करे, शर्मिंदा हो सके और आ सके। हम उसके विषय में दुखी है। घृणा करते हुए छी नीच हो तुम चले जाओ, ऐसे व्यक्ति, ऐसा नहीं करना है। लेकिन दया और दुख से वो काम करना है कि मैं बहुत दुखी हूँ जो आपने किया, और ऐसा गवाही से हो मैं बहुत दुखी हूँ इस विषय में। वो जो प्रकट होना चाहिए हमारा जीवन से, ताकि वो पश्चाताप होकर वापस आ जाए। प्रेम अंदर मकसद है, पीछे जो है वो प्रेम के कारण वो ऐसा करना है। और दूसरा टारगेट क्या है कि वो वापस आ जाए वो कामों को छोड़कर। हमारा अंदर प्रेम नहीं है और टारगेट क्या है? ये बाहर ही चले जाए, ये प्रभु में दिखना ही नहीं चाहिए, मंडली में दिखना ही नहीं चाहिए, ये खड़ा होना ही नहीं चाहिए।
वो ऐसा जीवन रखेंगे तो हम नया नियम के अनुसार हम जय नहीं पा सकता है। प्रभु दिन भर गलती पकड़ने वाला शास्त्री फरीसियों को भी जब वो अकेले में आके रात को पूछा, निकोदेमस उनको पूरा अच्छे से समझाया और वो प्रभु के देह का कामों को पूरा किया। जब प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया, उस शरीर को वो अंदर रखा है। क्रूस का और पुनरुत्थान का बीच का काम को करने के लिए निकोदेमस को प्रभु ने उपयोग किया, एक फारसी को प्रभु उपयोग किया। प्रभु किसी को भी उपयोग कर सकते हैं अगर हम व्यक्तिगत रीति से प्रभु के सामने आ जाएंगे। प्रभु दया करे, इन विषयों को प्रभु आशीष करे। शिमी का जीवन से हम सीखे कि हम ऐसा राजा के लिए हम ऐसा जीवन ना बिताएं। प्रभु को प्रसन्न करने वाला, प्रभु को जो प्रेम करने वाला स्वभाव हम में रहे। प्रकाशित 20 में लिखा है कि जो वो बीस्ट, वो जानवर जो आता है, उसका मोहर हाथ पे या सिर पे जिसको लगा है, वो हमेशा के लिए प्रभु से अलग किया जाएगा। ये सिर पे क्या होता है? सिर में टप्पा लगाया, मोहर लगाया, 666। इसका मतलब क्या है कि हम आँख से जो भी किया, मुंह से जो भी बोला, कान से जो भी सुना, सारे पापों के लिए सिर में वो मार्क लगा दिया जाएगा। हम कहीं भी जाएंगे, जो भी गलत काम करेंगे, इसलिए हाथ में टप्पा ये दिखाता है कि तुम्हारे कामों पर तुम ध्यान रखो, तुम्हारे देखना, बोलना, विचारों पर ध्यान रखो, नहीं तो टप्पा लगा जाएगा और उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। वहाँ लिखा है उस जानवर को या उस प्रतिमा को जो झुका नहीं, वो लोग प्रथम पुनरुत्थान में भाग लेंगे। यूदा पत्री में लिखा है, जानवर जैसे तुम्हारा सामने लोग हैं, उनसे भी तुम बचकर रहो। और ऐसे लोग भी मंडली में पाया जाता है। उसके विषय में हम अगली बार हम देखेंगे, प्रभु का इच्छा है तो। प्रभु दया करे, शिमी का स्वभाव में हम जय पाना है। प्रभु का घर में ऐसे लोग रहेंगे जो जलन को जय ना पाकर द्वेष में बदलकर, कभी ना राजा को मानकर, कभी भी हम राजा के लिए जिएंगे नहीं। हम जिएंगे मरेंगे, लेकिन राजा को कभी मानेंगे नहीं, जिएंगे नहीं उसके लिए। उसको गाली देंगे, मौका आया तो भगा देंगे और बोलेंगे सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ और जो भी तुम्हारे जीवन में हुआ ये सब तेरा ही काम है। केवल पत्थर फेंकेंगे, उसमें कोई प्रभु का इच्छा नहीं, प्रभु का एविडेंस नहीं। लेकिन जो अभिषेक नहीं, कुछ नहीं, किसी को भी, वो अबशालोम को भी हम खड़ा करेंगे, जो तलवार पकड़ के पिता को मारने वाला, एक इज़राइल का 10 आज्ञाओं में एक भी पूरा ना करने वाला, ऐसा व्यक्ति को हम, वो परमेश्वर ने सिंहासन पर बिठा रहा है। अबशालोम को मेरा द्वेष को पूरा करने में ले, कुछ भी बोलता हूँ मैं। ऐसे स्वभाव पर हम कैसा जय पाना है? देवत्रिफिस मंडली में रहता है, ऐसे लोग रहता है और उनको रहने दो। प्रियो, तुम प्रेम करो। प्रेम मतलब क्या है? आज्ञा है। आज्ञा ही आज्ञा हमारा जीवन के लिए, वो पालन करना है। प्रभु पूरा करेगा। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। ऐसा स्वभाव को हम जय पाकर जब हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु का घर बनेगा और प्रभु जो चाहता है वो हो सकता है। प्रभु कैसे भी परिस्थितियों में अपने घर बना सकता है, कोई शत्रु हो ना हो। लेकिन प्रभु जब सॉलोमन का समय में मंदिर बनने के लिए चाहा, तो ऐसे लोगों को सबको पहला सुधारा, मतलब मारा, भगा दिया, निकाल दिया। शांति से जब राज्य था, बड़ा काम प्रभु ने किया। कभी ऐसा मंदिर नहीं बना, ऐसा मंदिर बना था। और नेहम्याह के समय में जला हुआ दीवारों को जब बनाया, जो बाहरी का शत्रु बहुत लोग थे, उन सभी रहने के बावजूद भी प्रभु ने अपने घर बना लिया। कैसे सिचुएशंस को प्रभु चाहता है, प्रभु जानता है। कोई भी प्रभु को नहीं दिखना है, वो स्वभाव ठीक करने तक प्रभु रुकता है, हमें ठीक करने के पीछे लगा रहता है। प्रभु को चलेगा, वो शत्रु रहेगा, वो रहेगा, लेकिन प्रभु बना सकता है। प्रभु का इच्छा, प्रभु का योजना, हम उनके कामों को स्वीकार करेंगे, उनके जो भी अगुवाई को हम स्वीकार करके प्रभु का इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु में याद रखे, प्रभु का योजना है यहाँ प्रभु का घर बनना है करके। मेरा जीवन में कभी भी बीमार होकर जब गिर जाता हूँ, उसके बाद पहली बार मैं प्रभु से पूछता हूँ,
प्रभु आपका कुछ योजना क्या है, तो प्रभु कुछ प्रकट करता है। पहली बार जब प्रभु का सेवा में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया। उसके बाद प्रभु ने अपना वचनों से बात किया, ये क्या हो गया प्रभु? मतलब प्रभु ने बोला, मैं तुमको कुछ दिन के लिए बंदी बनाया, चुपचाप पड़े रहो। उस रूम में बिठाया जिसमें चारों ओर दीवार है। और उसके बाद अचानक एक दिन कॉल आया, रूरकेला जाना है। उस दिन अंकल बोला प्रार्थना कर लो। नीचे आके सबसे पहले प्रार्थना करके वचन पढ़ने से इस पहाड़ के चारों ओर जो घूमा बस हो गया। अभी जो देश तुम्हें दिखा रहा हूँ वहाँ जाओ। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय, यहोशू पहला अध्याय से पारिवारिक व्यक्तिगत बातों में स्पष्ट बात किया, प्रभु वो पूरा किया और प्रभु यहाँ लेकर आया। प्रभु का योजना हमेशा ऐसे रहा। 3 दिन बिस्तर में गिरा, ये क्या हो रहा है प्रभु? फूड पॉइजनिंग। 12 साल नौकरी करने के बाद अचानक एक दिन उठकर प्रार्थना भी नहीं कर पाया, 3 दिन से सोते रहा। लेकिन प्रभु को प्रार्थना करके बोलने से, क्या है, कुछ चाहते हो क्या प्रभु? बोला, सब कुछ छोड़कर मेरा सेवा में आ जाओ। परसों को 4 साल हो जाएगा हम सेवा में आके। इसी रीति से इन दिनों में करीब 5-6 दिन में बिस्तर में रहा, सोते रहा, कमजोरी और अलग कारणों की वजह से। प्रभु से उठकर एक दिन रात में प्रार्थना किया, 3 घंटा प्रार्थना करके, प्रभु आपका कुछ योजना, आपका उद्देश्य क्या है? बोलने से पहला राजा 2 अध्याय का जो 4 वचन, 6 वचन और 5 अध्याय का 5 वचन, 6 अध्याय का 6 वचन, प्रभु स्पष्टता से बताया कि सब कुछ है, तुम उठकर खड़े हो जाओ और प्रभु का काम करो, प्रभु का मंडली बनाओ, प्रभु का घर बनाओ। आत्मिक और शारीरिक घर बनाने के लिए प्रभु का अगुवाई है। इसके लिए हम तैयार रहना है। इन विषयों को, इन वचनों को, प्रतिज्ञाओं को जैसा वो लिखकर हम प्रार्थना करते रहेंगे। आपसे भी विनती कर रहे हैं, आप लोग भी प्रार्थना कीजिए। प्रभु का उद्देश्य, प्रभु का योजना प्रभु पूरा करना चाहता है। और जो प्रभु का इच्छा, प्रभु का संकल्प वो ज़रूर पूरा करेगा। हम उसमें प्रभु को संपूर्ण रूप से साथ देना है। और जो प्रभु इससे पहले भी एक बार बताया स्पष्टता से और कुछ दिखाया जैसा भी, और ऐसा दाऊद बोलता है, मुझे प्रभु ने दिखाया, मेरा ऊपर प्रभु का आत्मा आके लिखित रूप में मेरे से लिखवाया है। ये लो पट्टी, ये लो डिज़ाइन, ये लो, सब कुछ प्रभु ने दिया। जो प्रभु ने दिखाया था 6 का 6 वचन में लिखा है, पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल। एक प्रकार का प्रभु का इच्छा प्रभु ने प्रकट किया। उस रीति से हम बनाना है भविष्य के लिए, हमेशा के लिए अच्छा रहे। और पहला, दूसरा, तीसरा ये मंजिल क्या दिखाता है? स्पिरिचुअली पर्सनल लाइफ। जो फाउंडेशन है वो प्रभु यीशु मसीह। जो फर्स्ट फ्लोर है पर्सनल लाइफ, जो उसके ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर है, जो वो हमारा पर्सनल लाइफ, फर्स्ट फ्लोर जो है हमारा फैमिली लाइफ, और उसके ऊपर तीसरा जो है वो सोशल लाइफ, जो स्पिरिचुअल लाइफ, चर्च लाइफ, वो सभी के साथ हमारा इन तीनों जगहों में हम प्रभु का घर जैसा बनते जाना है, बनते जाना है, बनते जाना है। केवल व्यक्तिगत रीति से उद्धार पाके ऐसे नहीं जीना, लेकिन हम पारिवारिक रूप से प्रभु का बनना है और सभी परिवारों से मिलकर प्रभु का स्वर्गीय योजनाओं को इस पृथ्वी पर पूरा करना है। इसके लिए मैं प्रभु बुलाया। आत्मिक और शारीरिक मंदिरों को बनाने के लिए हम पूरा लगाव में साथ रहे। प्रभु के लिए हम अपना जीवनों को समर्पण करें। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। प्रार्थना करते रहे। इस हफ्ते का मीटिंग जो भी है ऐसे रहेगा। पिछले हफ्ते में प्रभु ने जो पिछले रविवार को मेरा पाँव बहुत ही फूल गया था, वो टेस्टिंग करने से अल्ट्रासाउंड खून जमा हुआ। सब लोग ने प्रार्थना किया, हृदय से धन्यवाद देते। प्रभु ने कुछ अगुवाई किया, नामान को जैसे चंगा किया मैं चंगा करूँगा करके प्रभु वचन दिया। वो एक दिन वचन पढ़ रहे तो प्रभु बात किया कि नेचुरल ट्रीटमेंट्स में जाने के लिए, जैसा उन्होंने एलिशा के पास गया, बोला पानी में डूबो, वो नेचुरल ट्रीटमेंट से ऐसे ही कुछ करते तो कुछ तो प्रभु कंफर्म करो। तो प्रभु ने बोला कि 7 करके, वो बोला 7 दिन, वो बोला 7 बार डूबो। तो ऐसा कुछ कुछ कन्फर्मेशंस प्रभु दिया। प्रभु पर विश्वास करते हुए हम राजगांवपुर में बड़े अंकल लोग, सब लोग जो अगुवाई की उस रीति से हम ट्रीटमेंट्स में जा रहे। आप प्रभु पूर्ण चंगाई देने के लिए, जो खून ऊपर नहीं जा रहे, जो ब्लड थिक हो गया, वो पूरा क्लियर होने के लिए अपने प्रार्थना में हमारे लिए याद रखिए।
और आज तक जो प्रार्थना की उन सब के लिए भी हृदय से आपको सभी को धन्यवाद देते। और प्रभु का इच्छा में जो पिछले संडे मेरे लिए हॉस्पिटल्स को घुमाते हुए ये काम करते वो काम करते हुए तीतुस भाई भी जो संडे स्कूल का हम लोग नहीं डाल पाया, ये सोमवार को उसी प्रोग्राम को हम डालेंगे। पिछले बार जो मेरा वजह से एक तरफ का रुकावट हो इसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। और जो बाकी सेवाएं नॉर्मल रहेगा। मंगलवार को जो पिछली बार ऑनलाइन फास्टिंग प्रेयर भी पहली बार प्रभु की दया से अच्छे से हुआ, पुणे के भाई लोग ने सपोर्ट किया, नीतीश भाई और सभी जवान लोग मिलकर उस काम को अच्छे से कंप्लीट करने में सहायता किया प्रभु ने, और अच्छा से हुआ। और आने वाले दिनों में भी जैसा बड़े लोगों से बातें किया कि महीने में एक बार हम ऐसा उपवास प्रार्थना करेंगे। प्रभु का इच्छा है तो अगले संडे से इस हफ्ते में बताएंगे, फिर से क्लियरली बात करके। प्रभु का इच्छा है तो 9 बजे हम आराधना के लिए जैसा जनरली इकट्ठा होता है ऑनलाइन में जूम में हम मिलने के लिए कोशिश करेंगे, जैसा प्रभु की अगुवाई होगा। और बाकी मीटिंग्स वैसे नॉर्मल रीति से होता रहेगा। मंगलवार को प्रार्थना मीटिंग, बुधवार को गॉस्पेल मीटिंग, और गुरुवार को बाइबल स्टडी, शुक्रवार को सिस्टर्स मीटिंग, शनिवार को यूथ मीटिंग, और रविवार को प्रभु का इच्छा में फिर से हम आराधना के लिए हम इस रीति से अपने अपने घरों में इकट्ठा होंगे जब तक शटडाउन ये सब निकलेंगे नहीं। और जल्दी से प्रभु हमें मंडली में इकट्ठा करने के लिए प्रार्थना में याद रखे। प्रभु का इच्छा तो हर महीना दूसरा या तीसरा हफ्ते में हम लोग जो ऑनलाइन फास्टिंग प्रेयर के लिए इकट्ठा होंगे। बहुत से लोग आया, करीब 30 परिवार इकट्ठा हुआ। बाकी लोग भी, सब लोग भी वो पहले से इन्फॉर्मेशन देंगे और ये मिलने के लिए प्रार्थना में रखिए। जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है आप देने से हम प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यार के परमेश्वर आपको धन्यवाद देते, आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज तक आपने सहायता की, हमें संभाला, सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते प्रभु। आपकी योजनाएं, आपके उद्देश्य, आपके संकल्प, आपका जो कामों को आप हमारा जीवन में पूरा कीजिए। संपूर्ण रूप से हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। जो घर, जो राज्य अपने विरोध में खड़ा हो जाता है वो खड़ा नहीं हो पाएगा, वो कुछ भी नहीं बन पाएगा, वो राज्य टूट जाएगा, वो घर टूट जाएगा। प्रभु हमारा मंडली को हम आपके चरणों में रखते हैं, व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवनों को आपके चरणों में रखते हैं। हम एक दूसरे के विरोध कभी ना बने, हम सिर्फ प्रेम करने वाला बने। प्रभु शिमी जैसा लोग रहेंगे लेकिन हमें प्रेम करना है। हमें जो मंडली के अंदर एक बार आ गया उन्हें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद बोला इसको कुछ मत करना, मैंने आने का दिन तक वो रहेंगे। और उससे जो भी होगा सहन करो, बुराई के बुराई मत करो लेकिन भला करो और प्रेम करो और सहन करो। और जो घृणा लगा उनके कामों से तो घृणा कर लो, और उनको प्रेम मंद अंदर से प्रेम से वो काम करो ताकि वो एक दिन वापस आ जाए। दया करो ताकि आग से बचाया जैसा भी खींचो। बड़ा मुकुट तो नहीं पाने के लिए नहीं हो पाएगा उन लोगों को, लेकिन कम से कम आग से तो बचने दो, लेकिन आग में ढकेलो मत। प्रभु इन बातों को आँख खोलकर हमें आत्मा में सच्चाइयों को समझाइए। बहुतों का प्रश्न है प्रभु ये महीनों से मनों में कि हम कैसा स्वीकार करें किसी को, लेकिन प्रभु आज आपने खोला इन विषयों को ध्यान से सुनने के लिए। शैतान बीच में ना आए, आप ही दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए, आपके कार्यों को पूरा कीजिए। हमें शिमी का स्वभाव पर हम जय पाने के लिए, समर्पण करने के लिए, राजा के लिए हम जीने के लिए, आपके लिए हम जीने के लिए, आपका महिमा करने के लिए, आपके राज्य को खड़ा करने के लिए सहायता कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर तलन खुल्लू के लिए प्रभु, जो उनका बच्चा प्रभु आपने अपनी महिमा में ले लिया। प्रभु आप ही दया कीजिए, उनको पूर्ण शांति दीजिए, आप ही पूर्ण चंगाई दीजिए, वापस सुरक्षित प्रभु गाँव आने तक साथ रहिए। बुरला में आप ही संभालिए, दया कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जॉर्ज भाई का, बड़ा भाई मानिल हेमरम भाई के लिए, उनका पत्नी का प्रभु जो महिमा बुलाया गया, उनके परिवार को पूर्ण सांत्वना दीजिए सभी को। और उसी रीति से गांव में प्रभु कार्यक्रम करने के लिए भी सहायता किया। जो फ्यूनरल और प्रभु जो अभी इमानुएल हेमरम भाई को अभी जो सिम्टम्स दिखा रहे कोरोना का, प्रभु दया कीजिए, आपका इच्छा है तो आप ही बचाइए और नेगेटिव हो सके टेस्ट में आप ही सहायता कीजिए और आप ही पूर्ण चंगाई में रखिए। और जो तकलीफ़ में, दर्द में, उन सबको आपके चरणों में रखते सभी को छूकर चंगाई कीजिए। जो बुजुर्ग अवस्था में प्रभु, बड़े अंकल लोग, आंटी लोग, सभी को पूर्ण चंगाई में रखिए, सुरक्षित रखिए प्रभु, आप ही संभालिए प्रभु। हम याद करते प्रभु जो पाइकस अंकल को, लाजर टिका अंकल को संपूर्ण चंगाई में रखिए, सुरक्षित रखिए। बाहर के सारे
बुजुर्गों को सभी को आपके चरणों में रखते प्रभु, आप ही दया कीजिए। और प्रभु आप ही संभाले प्रभु, जो अस्वस्थ बीमार है सभी को चंगाई कीजिए। बीपी, अस्थमा, पैरालिसिस, डायबिटीज़, शुगर, जिससे भी जो भी परेशान है सभी को छूकर चंगाई कीजिए। आप ही सुरक्षित रखिए, आप ही संभाल कर रखिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस हफ्ते का कार्यक्रम में सभी में आप ही सहायता कीजिए। हर एक मीटिंग्स के लिए आप अनुग्रह दिखाइए, अगुवाई कीजिए। तो अभी इस मीटिंग को भी पोस्टिंग करने में आप ही टाइटस भाई को आप ही सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए। और प्रभु जो आपका उद्देश्य है, आपके संकल्प है, हमारा जीवनों में पूरा करते जाइए प्रभु। आपके चरणों में हम आते, संपूर्ण रूप से आपको महिमा देते। आप ही जल्दी से वायरस का जल्दी दवा पब्लिक ले आ सके और सभी को मिल सके, ताकि हम वापस नॉर्मल लाइफ में आने के लिए द्वार खोलिए, सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए। बच्चे जवानों को सुरक्षित रखे, संभाल कर रखे, आपके लिए जी सके। जो नौकरी नहीं उनके नौकरी के लिए सहायता कीजिए। जो विवाह के लिए इंतजार करें आपकी इच्छा में, उनका प्रभु जो चुने हुए दासों को दासियों को दिखाई, आप ही अगुवाई कीजिए प्रभु, आप अनुग्रह दीजिए। सारे झारखंड उड़ीसा में आपके दासों को हम याद करते, जो भी सेवा कर रहे बड़े लोग, एल्डर्स को, सारे ब्रांचेस को, बेतनी का सारे आपके चरणों में रखते, सबके पक्ष में आप कार्य कीजिए, साथ रहिए, संभालिए प्रभु। भाई येसुदास को हम याद करते हैं, आपके बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए, पूर्ण रीति से शक्ति बल में रखिए प्रभु, वापस खड़ा कीजिए प्रभु, आप ही दया कीजिए प्रभु। हम जहाँ मंडली का कंस्ट्रक्शन चल रहा है प्रभु, जो भी प्रभु जो प्रेयर रिक्वेस्ट मांगा है रांची के लिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। और फिलिप भाई जो भुवनेश्वर में प्रभु, आप ही सहायता कीजिए, आप ही कंस्ट्रक्शन में सहायता, आस्का में भी आप ही सहायता कीजिए, पूरा हो सके काम, आप अनुग्रह दिखाए प्रभु। बाकी छत्तीसगढ़ में आपके जो विश्वास है उन सबको आपके चरणों में रखते हैं, आप ही आपके उद्देश्यों को पूरा कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपके दास एड विलियम्स अंकल को अच्छा स्वस्थ चंगाई में रखिए, पूर्ण शक्ति बल में रखिए, आप ही बुजुर्गावस्था में आप ही संभालिए, आपकी महिमा के लिए उपयोग कीजिए प्रभु। आपके दास सैमसन अंकल, पॉल जैकब अंकल, सारे प्रभु जर्मिया को, सारे सेवकों को भारत देश में आपके चरणों में रखते, आपकी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। आज तक किया हुआ हर एक आश्रम के लिए, भलाई कामों के लिए धन्यवाद है। सारे बड़ों को, उनके परिवारों को आपके हाथ में सुनते, मंडली का अगुवाई करने में, आत्मा में, एकता में आप ही बनाए रखिए, सहायता कीजिए, पूर्ण शांति में रखिए। आप ही संपूर्ण महिमा पर यह दया कीजिए। हम भी प्रभु संपूर्ण रूप से इन परिस्थितियों पर जय पाकर आपके लोगों के लिए सेवा करने के लिए, विश्वास योग्यता से काम करने के लिए और खड़े रहने के लिए और आंसुओं को बहाते हुए प्रार्थना में रहने के लिए सहायता कीजिए। सब विषयों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सारे विश्वासियों के साथ हमेशा बना रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।